आज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव तिथि महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम परम पूज्य भक्ति विकास महाराज द्वारा श्री भक्ति सिद्धांत वैभव पुस्तक वॉल्यूम 1 का एक अध्याय जो हमारी ये जो ब्रह्मचारी मीटिंग है इससे संबंधित है, उसमें से कुछ पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। ये 9वां अध्याय है द गौड़िया मठ, जिसके अंतर्गत किस उद्देश्य से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने गौड़िया मठ की स्थापना की। गौड़िया मठ के अंदर यानी जो रहने वाले भक्तगण थे, मठवासी ब्रह्मचारीगण, उनके लिए क्या निर्देश थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के, क्या मानदंड मठों के अंदर उन्होंने स्थापित किया, ये विषय यहाँ पर संकलित हैं इस अध्याय में। तो हमारी ये जो मीटिंग है उसके लिए उससे संबंधित हैं, क्योंकि फुल टाइम ब्रह्मचारीगण किस प्रकार से उनको आश्रम में रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस विषय में महत्वपूर्ण शिक्षाएं संकलित हैं। और श्रील प्रभुपाद ने जो सिस्टम हमको दिया है वो वही है, लेकिन उसकी और जड़ें जानने से, किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया उसको भक्त देते थे, देश के अनुसार वो सब किया, तो वो जानने से हमारी दृढ़ता उसको पालन करने में और बढ़े, ऐसी आशा है। तो जिस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव हुआ, भक्तिविनोद ठाकुर उससे पहले आए, उस समय में चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो लगभग लुप्त प्राय जैसी हो गई थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, लेकिन वो इतने बड़े रूप में नहीं चला, बल्कि उसके स्थान पर अपसंप्रदायों के नाम पर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को गलत प्रकार से स्थापित प्रस्तुत किया गया। और जो वास्तविक भक्त थे, बहुत कुछ भक्त ही परंपरा के अंतर्गत चले आ रहे थे। तो गौड़िया आचार्यों में उस समय में ये प्रथा कि एक मठ स्थापित हो, एक इंस्टीट्यूशन, इस प्रकार की प्रथा नहीं थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पहले। व्यक्तिगत रूप में भक्तगण अपना भजन और प्रचार करते थे, लेकिन बहुत समय से कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा मठ नहीं था व्यवस्थित तरीके से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए। इसके विपरीत ऐसे बहुत सारे तथाकथित साधु थे जो मठ बनाते थे, लेकिन उसका उद्देश्य आराम का जीवन जीना होता था। वो संन्यास आश्रम में रहते थे, संन्यास का वेश धारण करते थे। मठवासी मतलब एक तरह संन्यास, जो वहाँ वास करने वाले लोग हैं वो गृहस्थ नहीं, पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, वो उनके बच्चे पत्नी नहीं है, तो मठवासी जो है वो रिनंसिएट्स। तो वो लोग संन्यास वेश धारण करते थे, लेकिन उनकी मानसिकता गृहस्थों की होती थी, गृहमेधी की, एक्चुअली गृहस्थों की, गृहमेधी की है। तो उनका उद्देश्य था कि एक जब भगवान के विग्रह की सेवा हो रही है और सामान्यतः लोगों के जो वैदिक संस्कृति को पालन करने के कारण जो उनके एक मनोभाव है कि हमें दान देना चाहिए, ये साधुगण हैं, यहाँ भगवान की सेवा हो रही है, इस प्रकार से जो एक हिंदू समाज के अंदर वैदिक संस्कृति के जो बचे कुछ अंश रह गए थे, उनके कारण जो लोगों में एक पुण्य करने की भावना थी, उसका दुरुपयोग करते थे वो तथाकथित सन्यासी या मठवासी, और आराम का जीवन जीते थे। तो खाना बनाना, दान आता था या भिक्षा लेते थे, खाना बनाना और भजन के नाम पर सोना,
इस मानसिकता से वो रहते थे, तो इसको अखाड़ा बोलते थे। और भक्तिविनोद ठाकुर ने इसकी भर्त्सना की थी, इन अखाड़ों की, इस प्रकार के मठों की। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भक्तिविनोद ठाकुर की शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए अभी गौड़िया मठ की स्थापना की, जो बाह्य दृष्टि से अखाड़े जैसा ही प्रतीत होता था, एक इंस्टीट्यूशन। उसमें ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासीगण हैं जो वहाँ रहते हैं। तो कई लोगों ने तो खाना बनाना, दान आता था या भिक्षा लेते थे, खाना बनाना और भजन के नाम पर सोना, इस मानसिकता से वो रहते थे, तो इसको अखाड़ा बोलते थे। और भक्तिविनोद ठाकुर ने इसकी भर्त्सना की थी, इन अखाड़ों की, इस प्रकार के मठों की। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भक्तिविनोद ठाकुर की शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए अभी गौड़िया मठ की स्थापना की, जो बाह्य दृष्टि से अखाड़े जैसा ही प्रतीत होता था, एक इंस्टीट्यूशन। उसमें ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासीगण हैं जो वहाँ रहते हैं। तो कई लोगों ने भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की इस बात को लेकर के भर्त्सना भी की कि भक्तिविनोद ठाकुर ने अखाड़ों की भर्त्सना की है, आप वैसे ही एक मठ स्थापित कर रहे हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने समझाया कि ये जो गौड़िया मठ हैं वो अखाड़ों से किस प्रकार से भिन्न है। उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर के एक भजन से उद्धृत करते हुए इंगित किया कि गौड़िया मठ वो कृष्णेर संसार, कृष्ण का घर है। हर मठवासी वो केवल जो उस घर के स्वामी हैं, श्री श्री गुरु गौरांगा गांधारवी का गिरिधारी, केवल और केवल उनकी प्रसन्नता के लिए ही वहाँ रहते हैं। ये उनकी मानसिकता है। इस प्रकार से जो मठवास है वो ब्रजवास है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत जो 5 मुख्य भक्ति अंग हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय यही 5 अल्पसंग। तो ये 5 जो अंग हैं उनको करने के लिए जो आधारभूत आवश्यकता है साधु संग की, ये जो गौड़िया मठ है वो ये साधु संग में ये सभी भक्ति अंगों को करने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना हुई। हरे कृष्ण। इस तरह से जो तथाकथित अखाड़े के अंदर जो मनोवृत्ति है आराम का जीवन जीना, ये वैसा नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मठ स्थापित होने से वो टेंडेंसी कि जिससे उनको पुण्य कर्म मिले, तो इसलिए बड़ा आसान है कि हम ऐसी मनोवृत्ति में एंटर कर सकते हैं, आराम का जीवन मिसयूज़ कर सकते हैं मठ को। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से मठ को जिस प्रकार से वो संचालित करते थे और जिस प्रकार के निर्देश उन्होंने दिए मठ के संचालन में, उससे बार बार सतत रूप से उन्होंने ये प्रयास किया कि उनका मठ अखाड़ा नहीं बन जाए, क्योंकि हमेशा ये चांस है मठ का अखाड़ा में परिवर्तित होने का। तो उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने जोड़ दिया कि ये मठ सबको साधु संग प्रदान करने के लिए है, ये मठ सतत रूप से कृष्ण कीर्तन हो इसके लिए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज एक गौड़िया मठ की स्थापना के समय में उन्होंने ये संबोधन दिया, भारत भूमिते हौल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। चैतन्य चैतामृत में से इसका अर्थ सबको पता होगा। इस निर्देश की पूर्ति के लिए इस मठ की स्थापना की गई है।
तो ये जो सनातन गौड़ीय मठ, वो जो मठ जहाँ स्थापित हुआ था उसका नाम सनातन गौड़ीय मठ था, वो आचार और प्रचार, जो सनातन गौड़ीय वैष्णव धर्म है, आचार और प्रचार, इसके हेतु के लिए इस मठ की स्थापना हुई है। लगभग 50 सालों से ये जो चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, ये द्वार द्वार जाकर के सब लोगों को शुद्ध भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई उसका प्रचार करते थे। श्री गौर सुंदर वो केवल बंगालियों के लिए नहीं हैं, उनकी शिक्षाएं केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं हैं। गौर सुंदर की लीलाएं जिसमें वो कृष्ण भक्ति का आचार और प्रचार करते थे, ये लीला तात्कालिक नहीं है, किंतु वो सभी स्थानों में सभी लोगों के लिए बराबर समरूप में सभी लोगों के लिए है। पूरे संसार के लोगों को इस बात को बताने की आवश्यकता है। पृथ्वी ते आचे जौत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइब मोरा नाम। तो सनातन धर्म और शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड उनकी शिक्षाओं को जाने, इन शिक्षाओं को जाने, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी आचार्य की मार्गदर्शन में इस केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। बनारस के अंदर ये केंद्र की स्थापना हुई थी। तो सरस्वती ठाकुर ने बताया कि हमें प्रतीत होता था प्राप्त होगा, वो कितना महान संग लोगों को प्राप्त होगा, उसका गुणगान उन्होंने किया। लिखते हैं, हम ऐसा सोचते थे कि बड़ा दुर्लभ है ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करना कि हमें चैतन्य महाप्रभु के समय में जो संगी अवतरित हुए उनका संग प्राप्त हो। ऐसा बड़ा दुर्लभ हमें प्रतीत होता था। किंतु सौभाग्य से श्री गौर सुंदर की कृपा से हमें ऐसे महान आत्माओं का संग प्राप्त हुआ है जो चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला के समय जो भक्त थे उनसे कम नहीं हैं, क्योंकि वो हमेशा सतत रूप से हरि भजन में और हरि कीर्तन में संलग्न रहते हैं। तो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के जो शिष्य थे, उनका जो स्तर था उसका गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा महान संग प्राप्त हुआ है इन महान भक्तों के रूप में। अपनी दुर्बलता को देखते हुए, क्षीण वीकनेस को देखते हुए, मुझे डर था कि मेरे गुरुदेव के जाने के बाद मुझे ये कथा कहाँ सुनने को मिलेगी और कहीं इसके कारण मैं पथभ्रष्ट तो नहीं हो जाऊंगा। किंतु अभी मेरे गुरुदेव ने बहुत सारे अवतार लिए हैं और ये सब अनेक जो यहाँ पर इस मठ में लोग रह रहे हैं, इनके रूप में वो अवतरित हुए हैं, जो अलग अलग प्रकार से कीर्तन करते हैं और भागवत को मुझे सुनाते हैं। उनके व्याख्यान से जो मेरे गुरुदेव के द्वारा सम्मत है, वो मेरे इस मृत शरीर को जीवन प्रदान करते हैं, जिससे कि मेरी दोबारा से मेरे अंदर चेतना आ जाती है। इसलिए मेरा ये सौभाग्य है कि मैं 24 घंटे श्रवण और कीर्तन में रत रह पाता हूँ। अर्थात मठवासियों का ये स्तर की अपेक्षा थी सिद्धांत सरस्वती महाराज की कि गौर संगियों के समान ऐसे हरि कथा में संलग्न रहेंगे मठवासी। उन्होंने 1933 में एक प्रवचन में योगपीठ की स्थापना में जो अनेक संघर्ष उन्होंने वहन किए, उसको स्मरण करते हुए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने एक प्रवचन में कहा, श्री गौर सुंदर ने अनेक योग्य, सैकड़ों योग्य लोगों को मेरी सहायता करने के लिए भेजा है। उनमें से हर एक चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूरा करने के लिए सक्षम है, करने में सक्षम है। ये जो गौड़ीय मठ थे,
इनको भक्तिदान सरस्वती महाराज का प्रकट रूप कहा जाता था। और गौड़िया मठ के अंदर हर चीज़ जो होती थी वो गौड़िया मठ के फाउंडर आचार्य श्री भक्तिदान सरस्वती महाराज के अनुसार स्थापित थी, और जो पूरी जो चेतना थी, माहौल था, पूरा जो मनोवृत्ति का अनुसरण करते हुए थी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कि फाउंडर आचार्य, जो स्थापना करने वाले आचार्य हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी मठ को, तो वो जो स्पिरिट है उनकी, वो प्रिवेल होनी चाहिए। वो पूरे मठ में, मठ के कार्यों में, मठ के संचालन में, सभी जगह वो दिखनी चाहिए। पैल्पेबली अर्थात जिस चीज़ को अनुभव किया जा सके, इस रूप में वो दिखनी चाहिए। तो गौड़िया मठ में वो भक्तिदान सरस्वती महाराज की उपस्थिति ऐसे अनुभूति होती थी। तो उसी प्रकार से इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, तो उनकी उपस्थिति भी हमारे हर कार्य में, भक्तों के व्यवहार में, उनकी दिनचर्या में, उनकी मनोवृत्ति में वो दिखनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। इसलिए हम सभी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। मठवासी बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मठ के अंदर रहना वो केवल एक आराम का जीवन जीने की जगह नहीं है, बहुत उच्च आदर्श हैं मठवासियों के लिए। इस बात का स्मरण हमेशा हमको रहना चाहिए। भक्तिदान सरस्वती महाराज बताते हैं कि अन्य भी बहुत सारे सेक्युलर, क्या बोलेंगे सेक्युलर को, बिन सांप्रदायिक, नॉन रिलीजियस मठ हैं, या मठ नहीं, इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं। लेकिन ये जो गौड़िया मठ है ये उनसे बिल्कुल पृथक है। इसका उद्देश्य हरि सेवा, हरि कीर्तन है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन संस्था स्थापित की है, ये डिस्टिंक्ट दिखनी चाहिए ऐसे अन्य इंस्टीट्यूशन से, करेक्ट? नहीं तो फिर जो हेतु है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी इंस्टीट्यूशन में या तो वो आउटराइटली, यानी बाह्य दृष्टि से भी सेक्युलर हैं, बिन सांप्रदायिक हैं, या तो पहनावा धर्म का है या अध्यात्म का है, लेकिन कार्य जो है वो सेक्युलर होते हैं। तो ये हमेशा से टेंडेंसी रहेगी इंस्टीट्यूशन में पतन की, क्योंकि जहाँ भी इंस्टीट्यूशन आता है वहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन से उदित होने वाली समस्याएं साथ साथ में आने का संभावना रहता है। इसलिए एक आर्टिकल भी लिखा उन्होंने, भक्तिदान सरस्वती महाराज ने। नेसेसरी इविल है ये एक तरीके से। इंस्टीट्यूशन बनते ही ये समस्या आने की संभावना रहती है। आराम का जीवन, इंस्टीट्यूशन को केवल मेंटेन करना है, अपने को मेंटेन करने के लिए। इसलिए हमेशा से सावधान, हमेशा से इसके विपरीत दिशा में प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। गौड़िया मठ के अंदर जैसे कल एक प्रश्न था कि अगर जो लोग इंचार्ज हैं वो अगर उनके ऊपर कौन ध्यान रखेगा, योर क्वेश्चन है ना। इंचार्ज है इंडिविजुअल मठ के अंदर, टेंपल के अंदर, लेकिन उनके ऊपर कौन रखेगा। तो गौड़िया मठ में एक हायरार्की थी। सबसे ऊपर थे भक्तिदान सरस्वती महाराज और नेक्स्ट थे कुंज बिहारी। मैनेजमेंट और संचालन उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखने के लिए। हालांकि कुंज बिहारी प्रभु को भक्तिदान सरस्वती महाराज ने जो डे टू डे मैनेजमेंट था उसकी जिम्मेदारी उनको सौंप दी थी। यानी कि डे टू डे मैनेजमेंट में भक्तिदान सरस्वती महाराज स्वयं भाग नहीं लेते थे, लेकिन हमेशा से उनकी आंख रहती थी कि कार्य जो है वो सही प्रकार से चल रहा है, जैसा वो चाहते हैं उसके अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अलग अलग सभी मठों में जाते थे भक्तिदान सरस्वती महाराज, है ना। और इसी निर्देशन के आधार पर हम देखें श्रील प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया भक्तिदान सरस्वती महाराज की इच्छा के अनुसार, जीबीसी बॉडी, और उनको हर एक मंदिर में, अलग अलग मंदिरों में समय समय पर जाना है, देखना है कि व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं चल रही है, सब लोग समय पर
मंगला आरती आ रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सिस्टम प्रभुपाद ने भी इस्टेब्लिश किया, जैसा कि भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने इस्टेब्लिश किया। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि ये सिस्टम चले, करेक्ट। तो जो लोग भी एक इंचार्ज की पोजीशन में हैं किसी भी अवस्था में, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके अंडर में जो भक्तगण सेवा कर रहे हैं वो उनका ध्यान रखें कि वो सही मार्ग पे चल रहे हैं, उनकी साधना, उनका सब सेवा, उनकी मनोवृत्ति सही है कि नहीं है। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो भी इंचार्ज हैं, हम छोड़ नहीं सकते कि जो भी हमारे अंडर में हम अनदेखा कर दें। ये बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की, जो भी किसी न किसी स्तर पे वो इंचार्जशिप में हैं। कई बार हो सकता है हम अनदेखा हमारे से हो जाए, हम लोग अगर इंटेंशनली उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत जो सेवाएं हैं प्रचार की उसमें तल्लीन रह करके जो अन्य भक्त के ऊपर जो हमारी जिम्मेदारी है उससे हम कई बार अनभिज्ञ हो सकते हैं, भूल सकते हैं उसको। तो इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पर भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के उदाहरण से सीखने की आवश्यकता है कि वो सजग रहते थे कि मठ में सब कार्य जो है सब भक्तगण अपने निर्देश के अनुसार जो कार्य कर तो रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मठ का सभी कार्य हरि गुरु वैष्णव की सेवा पे केंद्रित था और मुख्य रूप से मठ के 2 विभाग थे, मठ की क्रियाओं के 2 विभाग थे, कीर्तन और अर्चन। जो चीज़ हमने कल भी चर्चा की कि मुख्य रूप से ये भागवत विधि और पंचरात्रि की विधि, ये दोनों विधियों का समावेश मठ के क्रियाकलापों में होता है। तो इस विषय के ऊपर भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज लिखते हैं, श्री श्री गौर गोविंद वो गौड़ीय मठ की सभी गतिविधियों के केंद्र हैं। जो मठ में रहने वाले वासी हैं, मठवासी, उनका श्री श्री राधा गोविंद की सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। श्री श्री राधा गोविंद की सेवाओं के 2 विभाग हैं, कीर्तन और अर्चना। अर्चन वो सामान्य पूजा वृत्ति है, पूजा सेवा है। ये इसमें सभी इंद्रियां सम्मिलित होती हैं इस सेवा में। श्री श्री राधा गोविंद की जो दिव्य रूप हैं वो यहाँ हमारी दृष्टि के सामने उपस्थित हैं, नित्य रूप से हमारी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए। ये बड़े सरल तरीके से क्रियान्वित होता है। जो पूजा करने वाला भक्त है वो स्वयं को श्री श्री राधा गोविंद का सेवक मानता है। तो अर्चना मार्ग के अंदर बड़ा सरल है, हम उनके सर्वेंट हैं। जो भी हमारा जीवन है, जैसे हम व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं गुरु महाराज के सर्वेंट्स, है ना, कैसे उनका पूरा जीवन सोने से रात तक और रात से सुबह उठने तक इट्स सेंटर्ड अराउंड सर्विंग गुरु महाराज, करेक्ट। वो मनोवृत्ति धारण करना है अर्चा विग्रह की सेवा में कि हमारा केंद्र वही है, उनकी संतुष्टि। उनको कब क्या चाहिए, उनको कुछ तकलीफ नहीं हो थोड़ी सी भी, उनकी इच्छा को जानते हुए वो क्रियाएं सब संचालित हों। हमारा जीवन उसके अनुसार ढलना चाहिए। ये जो घर है यानी मठ, वो भगवान का घर है। खाना जो बनाया जाता है वो भगवान के लिए बनाया जाता है। ये भोग है भगवान के लिए। पैसा इस घर की देखभाल के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो ये जो भी हम पैसा जो हमारे हाथ में है वो किस लिए है? ये भगवान के घर की देखभाल करने के लिए है। एक सेवक भगवान की सेवा करने पर जो भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक उस सेवक के मेंटेनेंस के लिए, पालन पोषण के लिए जो दें, वही उसको स्वीकार करना चाहिए। ये मनोवृत्ति होनी चाहिए। मांग नहीं होनी चाहिए, हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए। जो भगवान प्रसन्नता पूर्वक दे दें उसको स्वीकार करना चाहिए। और भगवान की प्रसन्नता को कैसे समझेंगे? भगवान प्रसन्नता पूर्वक क्या दे रहे हैं? इसलिए भगवान की प्रसन्नता, भगवान के ऑन बिहाफ
जो मठ के संचालक है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए जो अथॉरिटी है मठ को चलाने वाले, उनको समझना है कि वो भगवान के ऑन बिहाफ संचालन करने होने चाहिए। अपनी विम्सिकली उनको संचालन नहीं कर सकते हैं। वो दक्ष होने चाहिए, मैच्योर्ड होने चाहिए कि वो भगवान की इच्छा के अनुसार संचालन कर सकें। ऐसे लोगों को अथॉरिटी बनाना चाहिए मठ का, जो इतने परिपक्व हों, जो भगवान की इच्छा के अनुसार मठ का संचालन कर सकें। और फिर जो मठवासी हैं अन्य लोग, उनको जितना जो अथॉरिटी हैं मठ के जो संचालन करता हैं वो जितना दें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। फिर उसमें डिमांड नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। और ये एक विरक्त व्यक्ति मठ में रह कर के भी कैसे विरक्त भावना को संचालित करता है, ये उसका तरीका है, व्यावहारिक तरीका। एक ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी जो विरक्त भाव में जो जीवन जी रहा है सन्यासी, क्योंकि वास्तव में सन्यासी कैसा जीवन जीता है ट्रेडिशनली, तो भिक्षाटन, और उसके भी नियम हैं। 7 घर, बस वो घर में जो मिल गया, एक कमंडलू है, खिचड़ी है सब, करेक्ट, उसके बहुत करड़े नियम हैं। लेकिन अभी मठ में हम रह रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वही सन्यास की भावना को कायम रखना है, तो बड़ा मुश्किल है ना ये। क्योंकि मठ में बड़ा आसान है, फिक्स शेड्यूल, फिक्स खाने का समय है, खाना बड़े बढ़िया, भगवान को बहुत 56 भोग लग रहे हैं, हम भी वहाँ पर आराम से खा सकते हैं, तो ये डेंजर हमेशा है। तो इसलिए कैसे फिर वो अपने अंदर जो सन्यास की भावना है, वैराग्य है, उसको कैसे मेंटेन करेंगे? तो प्रैक्टिकली ऐसे मेंटेन होगा। उसका एक तरीका ये है, अभी और भी आएंगे क्या क्या और तरीके हैं। मठ में रहते हुए कैसे वैराग्य को हम मेंटेन करें, मठ मेधी नहीं बन जाएं, गृह मेधी की तरह से मठ मेधी नहीं बन जाएं। तो उसका एक है, डिमांड मत कीजिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें इतना चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें ये चाहिए। जो दिया, जो इंचार्ज है वो ऐसा जो दे रहा है, ठीक है। अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए डिमांड नहीं होनी चाहिए। सेवा के लिए, भगवान के सेवा के लिए हो सकता है, लेकिन अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो कई बार एक प्रश्न उठता है कि जैसे मठ में हम कभी कभी या किसी को सैलरी पे भी रखते हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो सैलरी पे जो व्यक्ति होता है वो नौकर होता है, वो शुद्ध होता है, और जो ब्राह्मण है वो कभी सैलरी स्वीकार नहीं करता है। तो अभी मठ में जो रह रहे हैं लोग, उनको सब खाना मिलता है, पहनने को मिलता है, उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो उनमें और जो एक व्यक्ति सैलरी पे कार्य कर रहा है, उसमें क्या अंतर होगा? तो ये मनोभावना में अंतर है। एक सैलरी वाला व्यक्ति जो है, जो शुद्ध स्वभाव का है, वो उसकी कुछ आशा हो सकती है, मुझे इतना मिले, मुझे इतना मिले, मुझे इतना मिले। हालांकि फिर अंततः जो मिले उसमें वो उससे विद्रोह नहीं करता है कि अरे स्वामी आपने आने दिया, मैं आपकी नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करता है। आदर्श शूद्र। लेकिन एक ब्राह्मण जो है वो इस प्रकार से डिमांड भी नहीं करता है अपने स्वामी से कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। नो डिमांड्स, जो मिल जाए। तो प्रैक्टिकली हम इसको स्थापित कर सकते हैं, इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं मठ के अंदर, कि हमें जो जैसे खाने का मेनू है, जो भी है, जो डिसाइड किया गया है, उसके अनुसार संतुष्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वन प्रैक्टिकल थिंग, उसमें अगर हम अभी ऐसा 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 होना चाहिए, स्वास्थ्य की बात अलग है, मैं जीवा संतुष्टि की बात कर रहा हूँ, तो वो हमें हेल्प करेगा ये वैराग्य को मेंटेन करने में, कि हम ब्राह्मण हैं, कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम वैरागी हैं। तो इसलिए फिर इस प्रकार से जी जो मिल जाए ठीक है, संतुष्ट। एक सेवक की, जो मठ में रह रहा है, मठवासी, सेवा के अतिरिक्त उसका और कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उसे घर घर जाकर के भगवान की सेवा हेतु भिक्षा मांगनी है। तो सेवक का काम क्या है? भगवान, यहाँ भगवान की सेवा के लिए मैं हर घर जाऊंगा और भिक्षा मांगूंगा। किस समझ से? कि संसार में जो भी कुछ है वो सब भगवान की सेवा के लिए है। जो भी ये लोग सब रह रहे हैं
वो भगवान की संपत्ति है और उनको भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। ये समझ से हम जाएंगे भिक्षा करने। तो जो डोनेशन कलेक्शन डिपार्टमेंट है, ये उसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। ये समझ होनी चाहिए जब हम डोनेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं तो हम भगवान के भोग की वस्तु को एकत्र करने जा रहे हैं सब लोगों से, क्योंकि उनके पास जो भी कुछ है वास्तव में उनका कर्तव्य है कि वो उन सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाएं। मैं उसमें उनकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। उनको उनके पास जो चीज़ें भगवान की सेवा हेतु हैं वो उनसे लेकर के उनको प्रेरित करने के लिए जा रहा हूँ कि वो भगवान की सेवा में उन चीज़ों को लगाएं। ये मनोभाव रख करके जाना चाहिए डोनेशन कलेक्शन के लिए। और दूसरा, जब भिक्षा हम मांगने जाते हैं तो उसका उद्देश्य एक और है। यहाँ भागवत विधि के अंतर्गत प्रचार करने भी जाते हैं। एक भिक्षु का दूसरा कार्य होता है भगवान के संदेश को दूसरों तक पहुँचाना। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें कंबाइंड है। आवर फैमिली बिजनेस, तो उसमें कलेक्शन वाला भाग है, भगवान के लिए भोग के लिए हम लोग चीज़ें लेके आ रहे हैं, और दूसरा भाग है प्रचार। तो दोनों चीज़ें ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, श्रील प्रभुपाद की जो योजना है, हरे कृष्णा जगन्नाथ प्रभु, तो ये दोनों जो हेतु हैं उनका समावेश होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है मठ के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए बहुत अच्छी महत्वपूर्ण सेवा है। तो क्या समझ होनी चाहिए जब हम भिक्षा लेने के लिए जाएं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, बदले में बिना कुछ प्राप्त करने के इच्छा से। जो कुछ भी उसके पास है कुछ अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए रोके बिना भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसमें हम मदद करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें जब हम प्रचार करते हैं तो ये मनोधारणा लोगों को सिखाना है। ये प्रचार का अर्थ है। ऐसा नहीं कि हम डोनेशन किसी उल्टे से तरीके से ऐसे ही कुछ कह के ले आए। एक्चुअली उसका हेतु है कि लोगों के अंदर ये समझ आए। और मठवासियों को चाहिए कि हर दिन जो भी भगवान उनको दे रहे हैं वो उसको उसी के आधार पे अपने को मेंटेन करें। लेकिन उनके अंदर अपने मेंटेनेंस को लेकर के विचार नहीं होने चाहिए। मतलब प्राथमिक विचार होना चाहिए भगवान की सेवा, और फिर भगवान प्रसन्न होकर के जो दे रहे हैं उसमें संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा प्राथमिक विचार हो जाए अपने को मेंटेन कैसे करना है। मठ में रहने का ये उद्देश्य प्राथमिक नहीं बन जाना चाहिए। ये गौण रूप में अपने आप से सेवा के प्रसाद रूप में जो भगवान भेजें उससे अपने को मेंटेन करने की धारणा होनी चाहिए। दिस इज रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस बाई अनकंडीशनल सबमिशन टू द आचार्य। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। ये कैसे व्यावहारिक रूप से कैसे संचालित होता है, ये भावना कि आचार्य को पूरी तरह से शरणागत होकर के ये सब प्रैक्टिकली हम करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनुयायी या हमारे गुरु महाराज और उनके गुरु महाराज के आदेश पर जो लोग इस प्रकार से वो क्रियान्वित कर रहे हैं वो कार्य संचालन का, तो उनके प्रति वो शरणागति से वो हम ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे व्यावहारिक रूप से। फिर आगे लिखते हैं भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, अर्चना वो सही प्रकार से तभी की जा सकती है, उसको जीवंत तभी रखा जा सकता है जब कीर्तन हो। कीर्तन के द्वारा अर्चना विधि को जीवंत रखा जा सकता है। गौड़ीय मठ भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का सतत कीर्तन करने के हेतु हैं। तो इस प्रकार से ये जो कीर्तन है और जो अर्चन है वो अलग भी है और एक जैसा भी है। इस प्रकार कीर्तन वो गौड़ीय मठ की आधारभूत क्रिया है। तो दोनों दो डिपार्टमेंट हैं, एक अर्चना मार्ग और एक कीर्तन, लेकिन दोनों में से आधारभूत जो है वो कीर्तन है, क्योंकि अर्चना विधि भी जीवन प्राप्त करती है कीर्तन से। इससे दोनों में कंपैरेटिवली यदि हम देखें तो अधिक महत्व है कीर्तन का। इसीलिए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने जो गौड़ीय मठ का जो लोगो बनाया था
तो उसमें भी दोनों चीज़ों का समावेश उन्होंने किया। व्हाट यू आर शोइंग द लोगो, हाँ, यू हैव, तो उसमें उन्होंने दिखाया अर्चनम और कीर्तनम। अर्चनम जो है वो पंचरात्रि की विधि से आ रहा है। हाँ, यस, वी हैव इट हियर। तो अर्चनम और इधर कीर्तनम। अर्चनम जो है वो पंचरात्रि की विधि का भाग है और ये भागवत विधि। और फिर दो भाग हैं इसमें, विधि मार्ग और राग मार्ग। तो जो अर्चना विधि है वो विधि मार्ग है और कीर्तन जो है वो राग मार्ग है। तो ये उन्होंने इस प्रकार से लोगो बनाया था। फिर अभी जो मठ, गौड़िया मठ थे, उसका डेली शेड्यूल कैसे रहता था। प्रातः 4 बजे मठ में बड़ा सा एक घंट था, वो बजता था। जो लोग अभी भी उठे नहीं हैं उनको उठाने के लिए। और कभी कभी भक्तियानंद सरस्वती महाराज स्वयं नाट्य मंदिर में जाते थे और जो अभी भी सो रहे हैं उनको स्वयं उठाते थे। उसके बाद अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रारंभ हो जाती थी जो कई घंटों के लिए चलती थी। एक सामान्य दिनचर्या गौड़िया मठ में इस प्रकार से होती थी। उठने के बाद स्नान करके भक्तगण गुरुअष्टक गाते थे, श्रीला विश्वनाथ ठाकुर के द्वारा रचित। फिर वैष्णव वंदना देवकी नंदन दास के द्वारा रचित, वैष्णव को प्रणाम करते थे। फिर गुरु परंपरा जो भक्तियानंद सरस्वती महाराज ने भजन लिखा है, गान लिखा है, उसको गाते थे। क्योंकि शास्त्र का एक निर्देश है कि एक शिष्य को प्रातः उठ करके अपनी परंपरा के सभी आचार्यों का स्मरण करना चाहिए। तो इसलिए वो गाते थे। फिर चैतन्य भागवत में से कुछ मिनटों के लिए पाठ होता था। 4:30 बजे फिर मंगला आरती होती थी और इसमें अटेंडेंस कंपलसरी थी। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने ये जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है उसमें कंपलसरी अटेंडेंस रखी है। तो इसलिए हम मठ में रहने के अधिकारी नहीं हैं यदि हम रेगुलरली बिना फेल हम यदि मंगला आरती में नहीं आते हैं या देर से आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम वो मठ मेदी बनने में देर नहीं लगेगी। जो भी भक्त स्नान अगर नहीं किया है 4:30 बजे तक, या तो बीमार है इसलिए या तो अगर देर से उठा है इसलिए, तो वो पीछे खड़े होता था। आरती में सबको आना है लेकिन अगर स्नान नहीं कर पाए तो पीछे खड़े रहना है, जिससे कि जो लोग स्नान करके आए उनको स्पर्श नहीं करें। फिर मंगला आरती के समय भक्तिनाथ ठाकुर का आरती कीर्तन होता था। अलग अलग बहुत सारे भजन गाए जाते थे गौड़िया मठ में। श्रील प्रभुपाद ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। विशेष रूप से प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र को एक निश्चित फिक्स्ड समय वो दिया। जो भी पाश्चात्य जगत के अंदर जो भक्त कण जिस प्रकार की स्थिति थी, प्रभुपाद ने उसको देखते हुए उसमें थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके उस चीज़ को दिया। फिर तुलसी आरती कीर्तन, ओके। फिर उसके बाद महाप्रसाद का अल्पाहार ब्रेकफास्ट होता था लगभग 7 बजे से 8 बजे के बीच में, और कई भक्त इसको लेते भी नहीं थे। और फिर 7:30 बजे सभी भक्त लोग भिक्षाटन के लिए चले जाते थे। उस समय में भिक्षाटन संभव था, इसलिए भिक्षाटन के लिए जाते थे सभी भक्त, और दोपहर को वापस लौटते थे। तो हम भी अभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन सुबह जाते हैं और फिर दोपहर को लौटते हैं। सेम थिंग श्रील प्रभुपाद इंस्टीट्यूटेड कि ब्रेकफास्ट के बाद देन सभी अलग अलग प्रकार की सेवाओं में सब रत हो जाएं। और जो भक्त लोग मठ के अंदर की सेवाओं में रत रहते थे, जैसे कि पूजा अर्चना की सेवा है, कुकिंग है, वो लोग बाहर नहीं जाते थे, वो मठ के अंदर ही सेवा है। सिमिलर थिंग वी आर आल्सो फॉलोइंग। फिर भोग सुबह में, दोपहर में भोग भगवान को जब देते थे नैवेद्य,
तो उस समय भक्तियों ठाकुर का भोग आरती कीर्तन होता था, यशोमती नंदन नामक भजन कीर्तन होता था। और फिर दोपहर को भगवान को विश्राम देने के पश्चात फुल मील्स भक्त लोग दोपहर को भोजन ग्रहण करते थे, प्रसाद महाप्रसाद लेते थे। और कभी कभी भक्तियान सरस्वती महाराज स्वयं इसको सुपरवाइज करते थे, ये जो सब भक्त मिलकर के प्रसाद लेते हैं। फिर मध्याह्न आफ्टरनून में, दोपहर के बाद में लगभग 2 बजे से 3 बजे तक मठवासियों की इष्ट गोष्ठी होती थी, जिसमें सभी भक्त सम्मिलित होते थे और जो भी सुबह में वो जो गए हैं भिक्षाटन में और उसमें प्रचार भी करते थे, और उसमें जो प्रचार करने में जो उनको चुनौतियाँ मिली, कुछ प्रश्नों के उत्तर वो नहीं दे पाए तो बोल के आते थे, अभी ये प्रश्न का उत्तर हमें आता नहीं है, हम पूछ के आएंगे और फिर आपको जवाब देंगे। तो इस समय में वो विचार विमर्श होता था, जो सीनियर डिवोटीज़ हैं उनसे प्रश्न करते थे और सीनियर डिवोटीज़ उनको उसका उत्तर बताते थे, तो अगले दिन जा करके उसको उत्तर देते। यानी कि बहुत अधिक फोकस था प्रचार करने के ऊपर, है ना। भिक्षा जो है वो उदरण भरण के लिए तो था ही नहीं, अर्च विग्रह सेवन और प्रचार कार्य, इसके लिए वो भिक्षाटन था। तो सेम थिंग श्रील प्रभुपाद इंस्टीट्यूटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम जाएँ और फिर वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हमको मिलेंगे, और अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो हम आएँ और फिर इस प्रकार से डिस्कशंस हों और हम उसके उत्तर को जानें और प्रचार में धीरे धीरे उसको उपयोग करें। और ये जो समय था कुछ आचार्यों की पुस्तकें पढ़ने में, जैसे कि विशेष रूप से चैतन्य शिक्षामृत तो जैव धर्म पुस्तक का वांचन और डिस्कशन इस समय में होता था, जिससे कि भक्ति सिद्धांत को अच्छे से समझने में सहायता हो। तो मठवासी सभी सिद्धांतों को, भक्ति के सिद्धांतों को अच्छे से समझ सकें, इसलिए ये दोपहर में इस प्रकार से ये समय का उपयोग होता था। फिर रात्रि के जब अंधेरा हो जाए उसके बाद में मठवासी मठ के बाहर नहीं रहते थे, क्योंकि ये शास्त्रों का एक उल्लेख है कि ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में रहते हैं वो अंधेरे होने के बाद में मठ के बाहर नहीं रहें। लेकिन अभी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अगर रात्रि के बाद ही प्रचार का अभी मौका है, भक्तियान सरस्वती महाराज के समय से लेकर के प्रभुपाद के समय तक आते आते, और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत और आज का भारत जो पाश्चात्य जगत की तरफ निकल कर रहा है, तो उसमें तो जनरली सुबह को भी मौका नहीं है प्रचार का, अभी तो मौका जो है वो रात को अंधकार के बाद ही है। तो इसलिए फिर प्रभुपाद ने उसको फिर मॉड्यूलेट किया और इस प्रकार से हमें प्रचार कार्यों में रात को भी जाना पड़ता है, देर रात तक भी। तो मठवासी जो हैं वो शाम की आरती अटेंड करते थे, उसमें 2 कीर्तन होते थे, भक्तियों ठाकुर का आरती कीर्तन जय जय गौराचांद और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये प्रेम ये पंचतत्व कीर्तन, और उसके बाद जय ध्वनि परिक्रमा, और फिर हरि कथा होती थी। जैसे श्री प्रभुपाद भी शाम को कक्षा, तो उस प्रकार से हरि कथा होती थी। और कई बार भक्तियान सरस्वती महाराज स्वयं या तो उनके वरिष्ठ शिष्य इस समय में हरि कथा करते थे। और इस सायंकाल कार्यक्रम में विजिटर्स भी आते थे, बाहर के लोग भी आते थे। तो भक्ति सरस्वती महाराज ने अपने सभी जो भक्त हैं उनको निर्देश दिए थे कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ या सन्यासी कोई भी हो, वो ये फंक्शन मिस नहीं करें, स्पेशली सुबह का और शाम का, ये 2 प्रोग्राम मिस नहीं करें। तो इसी प्रकार हमारे इस्कॉन सोसाइटी के अंदर भी सुबह का प्रोग्राम और शाम का प्रोग्राम मिस नहीं करना है। विशेष रूप से सुबह का प्रोग्राम तो किसी को मिस नहीं करना है, शाम का प्रोग्राम अगर प्रचार कार्य के लिए कोई नहीं है, बाहर हैं, तो वो अलाउड है, अदरवाइज नॉट। और भक्तगण रात को भगवान को विश्राम देने के बाद में फिर फुल मील्स लेते थे 9 बजे करीब। एक्चुअली शास्त्र का ये एक नियम है कि सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त से अगले सूर्य उदय के बीच में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। ये एक्चुअली शास्त्र का नियम है। कई बार भक्त लोग ऐसे सोचते हैं कि वो रात को भोजन नहीं लेना चाहिए, सूर्य छिपने के बाद में भोजन नहीं, वो जैन लोगों की धारणा है, वो शास्त्र का सिद्धांत नहीं है कि सूरज छुपने के बाद में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्र के नियम के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से के बीच में एक बार अन्न ग्रहण कर सकते हैं, है ना।
लेकिन शाम का जो देर रात्रि का जो भोजन है, तो जो वैरागी होते हैं जिनको जल्दी उठना है इत्यादि, वो लोग ट्रांसलेट वो थोड़ा हल्का ले सकते हैं अगर आवश्यकता पड़े तो, पर ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है उसको लेने में। तो इस प्रकार से वहाँ पालन होता था। और वेदों के अंदर आवश्यकता अनुसार जो लोग किसान हैं, जिनको इस प्रकार से हैवी वर्क है, उनके लिए ये विशेष रूप से ब्राह्मण लोगों के लिए नियम विशेष रूप से पालन होता था। लेकिन जिनको हैवी वर्क करना होता था वो लोग अधिक समय भी लेते थे। फिर मठ के मानदंड क्या होते थे, स्टैंडर्ड्स? भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने बहुत रिस्क, जोखिम तो एक थोड़ा हिंदी शब्द नहीं है, जोखिम, और कोई अच्छा शब्द? खतरा भी ऐसे ही है। साहस तो करेज हो गया, दुस्साहस दुस्साहस नहीं ना, ठीक है, समझते तो हैं लेकिन भाषा का शोधन होना चाहिए। तो ये सब रिस्क भी वो लेते थे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज कि गौड़िया मठ जो हैं वो एकमात्र एक वैरागी विरक्त साधु जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कुटियाएं बन करके ना रह जाए, बल्कि वो साधुओं में और संसार के बीच में एक कड़ी का काम करें। इसके लिए वो बहुत प्रयत्नशील थे। संसारी लोगों के आसपास रहने के कारण ये संभव था कि संसारी लोग साधुओं के संपर्क में आ पाए, लेकिन इससे नुकसान भी था कि साधु लोग अभक्तों के संपर्क में आए। अभी संपर्क में आए तो दोनों तो नज़दीक रहेंगे, लेकिन समझने की बात है, एसोसिएशन दें ले नहीं, लेकिन ये दोनों संभावना है। जब एसोसिएशन देने की संभावना है तो लेने की संभावना भी साथ में आती है, तो ये रिस्क है। तो ये हमें समझना है, ये रिस्क है। और साथ में एक और समस्या क्या थी इससे, कि जो विचारवान लोग हैं उनकी बहुत करीब से उनकी नज़रों में हम आएंगे मठवासी, जो हो सकता है मठवासियों को गलत रूप से एक ढोंगी के रूप में देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ढोंगी होते हैं। तो संभवतः जो सांसारी लोग हैं वो मठवासियों को ऐसे ही ढोंगियों की तरह से गलत समझेंगे कि ये भी सब इस प्रकार से ढोंगी हैं जो कि फैसिलिटी को ले रहे हैं। तो कई बार हम देखते हैं ये आक्षेप आता है, बहुत बढ़िया कार में रहते हैं और ऐसे आनंद से रहते हैं, बहुत बढ़िया जीवन है, करेक्ट, सेम थिंग इज़ हैपनिंग। तो वो अनअवॉइडेबल है, ये होगा ही, इससे हम बच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा कि हम लोगों की जो ऐसे आक्षेप होंगे उससे हमको कैसे उनको हम कन्विंस कर पाएंगे कि ये ऐसा नहीं है, ये मठ ऐसा नहीं है और मठवासी ऐसे नहीं है। हाँ, तो हालांकि ऐसे लोगों से बचाना भी है कि उनका ये जो संसारी लोग हैं वो गलत नहीं समझें, और साथ साथ मठवासियों को भी बचाना है कि वास्तव में वो ऐसे नहीं बन जाए, अखाड़ा नहीं बन जाए। तो इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। यानी हम समझ सकते हैं हमें भी ये सतत प्रयास करना ही होगा, ये हमेशा द्वंद्व चलता ही रहेगा, ये दोनों संभावना बनी रहेंगी हमेशा से। तो उन्होंने हमेशा से गौड़िया मठ के साधु बहुत आदर्श रहें, इसके ऊपर प्रयास किया, जोर दिया कि वास्तव में उनका चरित्र साधु रहे और वो वैरागी रहें, डिटैच रहें आध्यात्मिक जीवन में भी, और जो इंस्टीट्यूशन के साथ में जो रेपुटेशन आती है, यश मिलता है, उससे वो भ्रमित नहीं हो। तो ये जो सादगी का जीवन था वो जो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के खुद अपने चरित्र में था, वही उन्होंने मठ के मानदंडों में भी स्थापित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अपने शारीरिक
जो कंफर्ट्स, सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाने का प्रयास ना किया जाए। अगर वो बढ़ेगा तो उसी अनुपात में भगवान की सेवा की भावना कम होगी। जितना हम शारीरिक सुविधा के ऊपर को बढ़ाएंगे, उसी अनुपात में भगवान की सेवा की वृत्ति कम होगी। और इसीलिए वो चाहते थे कि मठवासी बहुत सुविधाओं के बीच में भी सादगी का जीवन जिएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि प्लेंटीफुल तो होगा ही। जहाँ भगवान को अभी हमने भगवान का घर बनाया है तो ऑब्वियसली वहाँ ओपुलेंस होगी। लोगों को हमें प्रचार करना है तो वहाँ पर आकर्षण, लोगों को आकर्षित करने के लिए भगवान की भव्यता को हमें प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि प्रचार का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि लोग समझें कि सब ऐश्वर्य भगवान का है, भगवान सभी ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। तो ये प्रस्तुत करने के लिए ज़रूरी है कि मठ ऐश्वर्य से युक्त हों, लेकिन फिर साथ साथ ज़रूरी है कि हम इस बात को हमेशा से समझते रहें कि ये ऐश्वर्य के भोक्ता कृष्ण है, ना कि हम। करेक्ट। तो इसलिए ये बात समझ में आनी चाहिए और इस पे पालन होना चाहिए कि सभी प्रकार के ऐश्वर्य के बीच में हमारा जीवन सादा जीवन होना चाहिए। इसको कैसे मेंटेन करना है, दिस इज अ बिग चैलेंज, है ना, बट दिस इज नेसेसरी। तो इसलिए एक जैसे प्रैक्टिकल उपाय है कि हमारा एक ब्रह्मचारी आश्रम हो जिसके स्टैंडर्ड अलग हो टेम्पल हॉल के स्टैंडर्ड से। करेक्ट। ऐसा नहीं कि टेम्पल हॉल ऑपुलेंट है तो हमारे अपने अपने कक्ष भी ऑपुलेंट हैं। करेक्ट। सो इस पर हम ध्यान रख सकते हैं। हमारा अपना कक्ष जो है वो जैसा अपेक्षित है एक्सटर्नली भी, साधु जो है वो वैरागी का जीवन ऐसा होना चाहिए। तो उस दिशा में ऐसे कुछ प्रयास हो रहे हैं यहाँ पर भी। करेक्ट। वी हैव ट्राई टू मेक इट। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बड़ा तरीका है मॉडर्न फैसिलिटीज़ को, आधुनिक सुविधाओं को हटाने का। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी गई वहाँ 80-90% चीज़ तो वहीं ख़त्म हो गई। करेक्ट। स्थूल रूप की। तो महाराज हमको इस तरफ निर्देशित कर रहे हैं। बहुत अच्छा पहल है ये, बहुत अच्छा है ये। तो अगर हमारे आश्रम में, भोपाल में भी जैसे हम देख रहे हैं, और लोग इस बात को आई थिंक सराह भी रहे हैं ना। करेक्ट। दैट द आश्रम इज़ लिपाई है एंड इट्स लाइट नहीं है। लाइट तो पूरे आश्रम में नहीं है, मंदिर में, लेकिन मंदिर में एक प्रकार की भव्यता है वहाँ पर। और जो पब्लिक एरिया है वहाँ पर ठीक है, मार्बल भी है, लेकिन आश्रम के अंदर जो है वो सादगी का जीवन है। ओके। प्लेंटी है। और दूसरी बात कि जो आध्यात्मिक जीवन के जो नियम हैं उनका कठोरता से पालन हो। ये सब निर्देश किस लिए हैं कि हम वो अंदर से जो हमारी जो वैराग्य जीवन है उसको मेंटेन कर पाएँ, उसके लिए सब चीज़ ज़रूरी हैं। और जो भी सेवाएं मठवासियों से अपेक्षित हों, बिना हिचक के वो इसको करें। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स हैं, कैसे हम भ्रमित नहीं हो जाएं मठ में रहने से, मठ मेदी नहीं बन जाएं। तो सेवाएं जो भी हमसे अपेक्षित, जो भी हमको सेवा दी जा रही है उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए, वो पुश करना चाहिए। इससे हम अपने को बचाएंगे मठ मेदी बनने से। हम इस हमेशा इस चेतना में रहेंगे कि हम यहाँ पर सेवा करने के लिए हैं, भोग करने के लिए नहीं हैं। तो थोड़ा पुशिंग होगा, तो थोड़ा सा पुश करना चाहिए। अगर हमें अभी ठीक है, हमें कुछ सेवा दी गई है, अभी थोड़ा सा थके हुए हैं, ये है, तो भी थोड़ा पुश करना चाहिए। क्या बिगड़ जाएगा इतना, मर नहीं जाएंगे। सो टेंडेंसी उस तरफ होनी चाहिए, पुश लिटिल बिट। बिल्कुल ऐसा नहीं मेरा बिल्कुल फिक्स शेड्यूल है, मेरा को इस समय ये करना है, ये करना भी, एक्स्ट्रा नहीं प्रभु मेरा भी ये टाइम इसके लिए मेरा। नो, दिस इज़ नॉट ए गुड एटीट्यूड। वी शुड बी रेडी टू बी फ्लेक्सिबल। ये हमारे अपने भले के लिए है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, सेवा के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हमारे भले के लिए। नहीं तो वो हमेशा टेंडेंसी है मठ मेधी बनने की। तो इसको हार्टिली, यानी कि हृदय से इसको स्वीकार करना चाहिए। ये जो मठ में रहने के लिए जो पुशिंग है ना, इसको स्वीकार करना चाहिए। ये टेंडेंसी, ये मेंटलिटी को हमें समझना है। मठ में रहने के लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें, है ना। तो ये सेवा के लिए पुशिंग होगा, वो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। भारत में उस समय ज़्यादातर लोग चप्पलें नहीं पहनते थे, तो उसी प्रकार से उस समय के मठवासी भी चप्पल नहीं पहनते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को
जो शहर में प्रचार कर रहे हैं उनको चप्पलें जूते पहनने के लिए कहा, क्योंकि उस समय का, वर्तमान समय का जो भारत है उसमें चप्पल नहीं पहनना वो एक निम्न उससे देखा जाता है। करेक्ट। एक समय था जब इसको ये एक सामान्य था, लेकिन आज उसको निम्न दृष्टि से देखा जाता है। तो इसलिए संभवतः तो आज हम लोग जो मठ में रह रहे हैं तो प्रचार कार्य में जो लगे हैं शहरों में, वहाँ पर वो इस प्रकार से, लेकिन जो वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ में जो रह रहे हैं वहाँ पर फिर वो आदर्श की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे कुछ भक्त हैं, जयनित्याम प्रभु हैं, दामोदर प्रभु हैं, तो वो लोग चप्पल नहीं पहनते। रामगिधारी प्रभु हैं, वो लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। दामोदर प्रभु तो फ्लाइट में भी बिना चप्पल के ही जाते हैं। थोड़ा सा रासाभास दिखता है वहाँ पर, लेकिन हो सकता है एक दिन कर दे। एक्चुअली हमारे बैगेज भी ऐसे होने चाहिए। साधु के बैगेज होते हैं ना, पोटली होती है, पोटली, वो साधु का अलग होता है। लेकिन अभी क्या, वो पोटली में से फिर स्मार्टफोन निकलेगा तो फिर तो थोड़ा सा रासाभास सा दिख जाएगा। तो इसलिए प्रचार कार्य में लगे होने से कई चीज़ें थोड़ा सा और नहीं लगे, इसलिए करनी पड़ती हैं। लेकिन ये सावधानी हमेशा बरतने की ज़रूरत है कि हम कहीं बह नहीं जाएं उसमें। खाने में, सोने में, ट्रैवलिंग करने में और जीवन के इस प्रकार के जो सभी पहलू थे उसमें बिल्कुल बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ ही मठवासी उपयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखी जाती थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कोई अगर शिष्य ओवरवेट हो रहा है तो उसको डांटते थे। तो जब वो डांटते थे तो उसका परिणाम क्या होता था कि जिसको डांटा गया है वो भक्त फिर फास्टिंग करता था जब तक उसको निर्देश नहीं मिले दोबारा से खाने का। इतना स्ट्रिक्ट था। कई बार कुछ बीमारी हो सकती है, कई बार ऐसा होता है, पैतृक रूप से कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारी की वजह से भी कई बार होता है। और कई बार ये आजकल जो हम खाना खा रहे हैं उसमें ऐसे इस प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिससे ओबिसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आजकल ऐसी अवस्था भी है, बहुत लोग आज ओबीस हैं क्योंकि इस प्रकार के केमिकल्स हैं चीज़ों में। तो वो दूसरी बात है, लेकिन खाने की वजह से मोटे नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं जो लोग पतले, कई बार ये भी बीमारी होती है, कितना भी खाएं पतले ही रहते हैं। तो उनको ये मेरे साथ ये है। तो सब लोग बोलेंगे अरे आप बड़े तपस्वी हैं। मैं जानता हूँ मैं कितना तपस्वी हूँ, लेकिन माया हर तरीके से पकड़ सकती है। मोटे को मोटे तरह से, पतले को पतले तरीके से, माया हर तरीके से पकड़ सकती है। ओके, तो इस प्रकार से जो पूरा समर्पण का जीवन था वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए था। तो इसलिए ये जो वाक्य है अक्सर मठवासी इसको दोहराते थे। महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीत हया गौर भगवान। जैसा चैतन्य महाप्रभु प्रभु आज हमें सुबह बता रहे थे वैराग्य का महत्व। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में चैतन्य महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, इसको देख करके चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं भक्तों में वैराग्य देख करके। हालांकि युक्त वैराग्य का जो सिद्धांत है वो पालन किया था और उसको लेकर के जो ऐश्वर्य है उसका उपयोग भगवान की सेवा में किया था, किंतु व्यक्तिगत इंद्रिय भोग के लिए नहीं। तो मठवासियों के जो बाह्य रूप से दिखने वाली जो सुविधाएं हैं वो एक टिपिकल जो साधु होते हैं उस जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन फिर भी वो भोग विलासी जैसी नहीं थी। ये पॉइंट नोट करना ऐसा है। यहाँ पर सुविधाएं यूज करते थे मठवासी, आधुनिक सुविधाएं, लेकिन वो सुविधाएं भी किसी भी तरह से जो उस समय का माहौल था उसमें वो भोग विलासी जीवन जैसा प्रतीत नहीं होता था। जैसे
इसका एक उदाहरण दिया है कि एक बार एक ब्रह्मचारी की बहन मठ में आई, तो उन्होंने, वो जो भक्त थे ब्रह्मचारी, वो मच्छरदानी यूज़ करते थे, तो उसको लेकर के उनकी भर्त्सना की, तुम मच्छरदानी कैसे यूज़ कर सकते हो? क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा था कि साधु से मच्छरदानी और बेड ये अपेक्षित नहीं था कि उसको यूज़ करेंगे। बेड के नाम पर केवल एक चटाई हो सकती थी, लेकिन अन्यथा नहीं। तो लेकिन धीरे धीरे ये जो जैसे जैसे कलयुग का आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही इस प्रकार का तपस्या का जो जीवन है वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। ये भी हमें ध्यान रखना है। एक बात, महत्वपूर्ण बात ये भी है, एक कहीं पर एक संस्कृत की एक उक्ति है कि कलयुग में वो जो तपस्या का जो स्तर है, जो शरीर है, वो उस तपस्या के लिए नहीं है उपयुक्त। तो इसलिए जैसे हम देखते हैं शास्त्रों में, तो ब्रह्मचारी का जो वर्णन है, कभी तेल नहीं लगाते हैं। यस, ट्रेडिशनली ब्रह्मचारी कभी शिखा पर, शरीर पर कभी तेल नहीं लगा सकते, जटा धारण करते हैं, मृगछाल पहनते हैं, ये सब वर्णन है ना भागवतम में। तो क्यों श्रील प्रभुपाद ने हमारा जो वेश है वो वैसा नहीं रखा है, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने भी। तो कुछ कलयुग के युग के अनुसार भी कुछ उसमें मॉड्यूलेशन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में जो वैराग्य का जो प्रिंसिपल है वो ऐसा नहीं कि वो बदल गया है। प्रिंसिपल वही है, उसकी अभिव्यक्ति समय के अनुसार कुछ हद तक परिवर्तित हो सकती है। ओके, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज किसी भी तरह से भौतिक रूप से अपने को सुधारने के अत्यधिक प्रयास की भर्त्सना करते थे। चाहे वो बहुत अधिक पढ़कर के पंडित बनने की तरफ हो, या तो फिजिकल एक्सरसाइज करके बॉडी को आवश्यकता से अधिक हष्ट-पुष्ट बनाने की तरफ हो, दोनों की भर्त्सना करते थे। यानी कि भौतिक क्रियाओं में लिप्त नहीं होना है, भौतिकतावाद की मेंटालिटी से मठवासियों को लिप्त नहीं होना है। केवल जितना भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है उतना। पांडित्य का उद्देश्य कृष्ण सेवा होना चाहिए, ना कि इंद्रिय भोग। तो अगर हम बहुत अधिक पढ़ रहे हैं लेकिन उसका कोई सीधा संबंध नहीं है सेवा से, तो वो पढ़ाई भी इंद्रिय भोग है, वो पांडित्यपूर्ण होना भी वो इंद्रिय भोग है। यानी देखिए माया कैसे अटैक कर सकती है। शास्त्रों को पढ़ना भगवान की सेवा के लिए है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने में भी माया आ सकती है। हर जगह माया आ सकती है, किसी भी रूप में। ठीक है, तो इसलिए हमेशा से चेतना की क्या ये सेवा के लिए और कैसे उसको समझेंगे, इसलिए वो गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करना है, क्योंकि वो दक्ष हैं समझने में। तो वो बोलेंगे नहीं ज़्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो। किसी भक्त को ऐसा बोल सकते हैं, इतना सब ये उधर का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल यही पढ़ो। ऐसा किसी भक्ति के लिए आवश्यक। और किसी को बोलेंगे आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ो, ये पढ़ो, पढ़ो। सो दैट कैन बी। उसी प्रकार से फिजिकल एक्सरसाइज भी हो सकती है। तो ये कई बार आवश्यकता हो सकती है कुछ एक्सरसाइज करने की, लेकिन ये हमेशा से एक फाइन लाइन है बीच में कि ये इंद्रिय भोग में जा रहा है या वास्तव में सेवा के निमित्त है। मठवासियों से अपेक्षा थी कि वो प्रातःकाल जल्दी सुबह से लेकर के रात तक साधना भक्ति के जो 64 अंग हैं उनको वो क्रियान्वित करते रहेंगे। भागवत सुन करके, कीर्तन करके, अर्चन करके, मंदिर की परिक्रमा करके, सेवा करके इत्यादि। जो गेरवा वस्त्र था, रेड क्लोथ, वो केवल सन्यासी या जो ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए वचनबद्ध हैं उन्हीं को ही केवल दिया जाता था, और वो भी कई सालों के बाद, दीक्षा के कई साल बाद ये गेरवा वस्त्र दिया जाता था, कमिटमेंट को देखने के पश्चात। भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज स्वयं डिसाइड करते थे कि कौन ब्रह्मचारी को का योग्यता है ये सैफ्रॉन क्लोथ धारण करने की। तो हमें सावधानी से जो इंचार्ज हैं उनको ये बड़ी जिम्मेदारी है कि किन को देना है, किन को नहीं देना है। जिनके अंदर ये हम देख रहे हैं उनके अंदर योग्यता है आजीवन ब्रह्मचारी रहने की, उन्हीं को ही ये देना चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है आज हमारे इस्कॉन के अंदर, सैफ्रॉन एंड देन सैफ्रॉन से वाइट, फिर दोबारा से सैफ्रॉन, फिर दोबारा से वाइट। तो ये तो कोई परंपरा नहीं है, ये तो पूरा शास्त्र के विरुद्ध है ये सब चीज़ें, और इससे ये अच्छा नहीं है।
इससे बहुत खराब इमेज पड़ती है। कई लोग इस प्रकार से भर्त्सना भी करते हैं हम लोगों की, इस्कॉन की। ये सब क्या रंग बदलते रहते हैं अपने सो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर दुर्भाग्य से ऐसा है तो कम से कम भक्ति से च्युत नहीं होना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से ऐसा करना पड़ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन वो आइडियल नहीं है, तो हमें धीरे धीरे आदर्श की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में तो ऐसा होता है ना, प्रभुपाद के टाइम से था, सन्यासी भी बाद में ऐसा बना तो हमारी प्रथा रही तो हम ऐसे ही चालू रखेंगे, इसका ये अर्थ नहीं है। हमें धीरे धीरे वो जो वैदिक स्टैंडर्ड है उसकी तरफ आना है। करेक्ट। लेकिन उसके उपरांत भी कई ब्रह्मचारी वानप्रस्थ जो कि योग्य थे, वो जानबूझ करके भी कई बार सैफरॉन नहीं लेते थे, अपने को एक बाह्य रूप से भी लो प्रोफाइल में रखने के लिए। या तो जो लोग मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते तो मैनेजमेंट में कई बार इसको सही नहीं माना जाता था, जो लोग सेवा में हैं तो उस दृष्टि से भी ऐसे रखते थे। कोई भी जो सेक्युलर क्लोथ है, जो सामान्य कर्मी लोग जो वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे वस्त्र धारण नहीं करते थे बिना किसी आज्ञा के, बिना कोई विशिष्ट परिस्थिति में उसके बिना, और वेशभूषा धारण करते थे, वैष्णव वेशभूषा धारण करते थे। हाँ, फिर भी कई मठवासियों के लिए ये स्ट्रिक्ट नियमों का पालन करना कष्टप्रद था, कई लोगों के लिए बड़ी चुनौती था। तो उस समय में भी ऐसा था, कई लोगों के लिए स्ट्रगल था। तो हम देखते हैं हमारे आश्रम में भी हम यूटोपिया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कई भक्तों के लिए स्ट्रगल रहेगा। कई मठवासी, कुछ मठवासी तो छुप करके बीड़ी पीने भी चले जाते थे तो कई मठवासी खूब बढ़िया सिर पे बालों में तेल लगा करके बड़ा बढ़िया से स्टाइल, हेयर स्टाइल भी मेंटेन करते थे। सदानंद सरस्वती महाराज उनको डायरेक्टली नहीं बोलते थे, लेकिन जब कभी कुछ शिष्य ने उनके बारे में ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने बताया ये सब बाबू ब्रह्मचारी हैं। यानी कि उनकी धारणा है कि स्मार्ट दिखना है, बढ़िया चकाचक इम्प्रेस करना है और उससे फिर एक आसान जीवन, ये धारणा। फिर मठ में संचालन किस प्रकार से चलता था उसके विषय में भक्तियानंद सरस्वती महाराज प्रथम गौड़ीय आचार्य थे जिन्होंने ये मठ की स्थापना की, जैसा हमने पहले कहा। और उन्होंने बताया कि शंकराचार्य और मध्वाचार्य जिस प्रकार से मठ स्थापित किए थे, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में मठ स्थापित नहीं होते थे। तो भक्तियानंद सरस्वती महाराज ने इसको शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि ये आवश्यक है, ये हेल्पफुल है आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए और अर्च विग्रह की सेवन के लिए। ये दो मुख्य हेतु हैं जिसमें मठ का स्थापन वो हेल्प करता है, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग और अर्च विग्रह सेवन। तो उन्होंने मठवासियों को इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए प्रेरित किया कि आप इससे ये जो मठ की स्थापना से जो आपको सुविधा है इसको आप लीजिए। कोट करते हुए, मठंती वसंती यत्र परमार्थ शिक्षार्थिनः इति मठः। मठ का अर्थ है वो स्थान जहाँ पर वे लोग जो शास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन के हेतु को पूरा करना चाहते हैं, उनके निवास का स्थान है ये मठ। और उन्होंने लिखा, शिक्षा मंदिरेर नाम मठ। शिक्षा मंदिर को मठ कहते हैं, शिक्षा का मंदिर। इसलिए जो हमारे मठ हैं वो प्रशिक्षण के लिए हैं, वो शिक्षा के लिए हैं। ये मुख्य हेतु है मठ का, है ना। नहीं तो भजन जो करना है, स्वभजन, उसको करने के लिए मठ की स्थापना की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रचार करने के लिए और विशेष रूप से अर्च विग्रह सेवन के लिए मठ की आवश्यकता है। उन्होंने मठों को कंपेयर किया गौड़िया हॉस्पिटल। रूपा बोलते थे इस्कॉन इज लाइक ए हॉस्पिटल। ये गौड़िया हॉस्पिटल है जहाँ पर हरिनाम जो है वो दवा है और महाप्रसाद वो डाइट है। ये मठ जो है वो केवल रेजिडेंशियल कॉलेज नहीं है या स्पिरिचुअल सैनिटोरियम नहीं है, बल्कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज
हाँ, वो एक्टिव सक्रिय प्रचार के लिए है। ये है हेतु मठ का, सक्रिय प्रचार के हेतु है। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, प्राण आछे तान से ही हेतु प्रचार, जिसमें प्राण है वही प्रचार कर सकता है। तो ये प्राणवान लोगों के रहने का स्थान है जो प्रचार करते हैं, जिसने अपना जीवन समर्पित किया है प्रचार के लिए। वो चाहते थे, वो उनकी अपेक्षा थी भक्तिनाथ सरस्वती महाराज की, कि मठवासी शरणागत हों, कमिटेड हों, डेडिकेटेड हों, अनासक्त हों, और वो उनको ज्वाइन करें, भक्तिनाथ सरस्वती महाराज को वो ज्वाइन करें, अपने पूरी आत्मा को त्यागने में, मिशन की इसको स्प्रेड करने, यानी मिशनरी स्पिरिट। ये जो मठ का जिस मिशन के लिए, वो जो मिशन स्थापित किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए, उसको उसके लिए समर्पित हों, ऐसे लोग मठवासी होने चाहिए। मिशनरी स्पिरिट जो हम कल चर्चा कर रहे थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मठवासियों को होनी चाहिए। ये केवल अपना भजन करने का स्थान नहीं है मठ, वो एक मिशन से जो ओरिएंटेड है, कमिटेड है, उन लोगों के लिए ये स्थान है। वो नहीं चाहते थे कि मठ में वो ऐसे लोगों से घिरे रहें जो लोग ऑब्सेसिव साइकोफेंट्स, मेरा 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 ये मेरा, मेरे पास क्या है, पजेसिव, ऐसी नेचर वाले लोग नहीं चाहिए थे भक्तिनाथ सरस्वती महाराज। ये मेरा कमरा, ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग नहीं। फ्लैसिड सेंटिमेंटलिस्ट्स, कुछ बस सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे रहने वाले लोग, भावुकता के स्तर पे रहने वाले लोग, या स्लगिश प्रोक्रेस्टिनेटर्स, आलसी लोग। बहुत घृणा थी भक्तिनाथ सरस्वती महाराज को आलसी लोगों से। वो ऐसे आलसी साधुओं को नहीं बनाना चाहते थे इन मठों की स्थापना करके, जो माया से डर करके पहाड़ों की कंदराओं में शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे साधुओं के लिए मठ भक्तिनाथ सरस्वती महाराज नहीं बनाना चाहते। भाई माया है, भाई बहुत बहुत माया है, डर के अपने अंदर चले जाओ, बस हमें अपने को बचाना है। नहीं, मठ का ये हेतु नहीं है। अपने को बचाना तो है, लेकिन दूसरों को भी बचाना है। इससे जो प्रेरित हैं, ऐसे लोगों के लिए मठ था। केवल पंडित बन जाएं, तथाकथित साधु जो बड़े पंडित होते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत ज्ञान, ऐसे वो शिष्य उनके ऐसे बने, ऐसा वो नहीं चाहते थे। और केवल अर्चना करके भी संतुष्ट हो जाएं, ऐसे भी नहीं चाहते थे। क्योंकि दोनों में से वो जो प्रीचिंग है, दैट इज प्राइमरी। तो ठीक है, मठ के अंदर कुछ लोग अर्चना में लगे, लेकिन उनके अंदर, हृदय के अंदर होना चाहिए ये मिशन की स्पिरिट। अर्चना के अंदर साथ साथ भी हम अर्चना कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिट है कि लोग आएँ, भगवान का दर्शन करके भगवान सेवित हो रहे हैं, और इससे भगवान प्रसन्न हो, और भगवान की प्रसन्नता के कारण जो लोग आ रहे हैं वो भी भक्ति को ग्रहण करें। तो इसलिए वो भी प्रचार की मिशन से ही सेवा कर रहे हैं। वो चाहते थे कि ऐसे लोग जो स्वयं जिस प्रकार से एक्टिव प्रचार में लगे थे, ऐसी बैकबोन की तरह से वो लोग रह सकें। ऐसे प्रचारक लोग मठवासी रहें, जो अपना पूरा जीवन शुद्ध भक्ति को समर्पित करने के लिए तैयार हों। ऐसे लोग के लिए मठ बनाना चाहते थे। उन्होंने डिक्लेयर किया, आई विश दैट एवरी सेल्फलेस टेंडर हार्टेड मेंबर ऑफ द गौड़िया मठ बी प्रिपेयर टू शेड 200 गैलन्स ऑफ ब्लड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन ह्यूमन सोसाइटी। मनुष्य समाज में जितने भी लोग हैं, उनके आध्यात्मिक शरीर का पोषण करने के लिए हर मठवासी अपने खून को देने के लिए तैयार हो। ब्लड डोनेशन कैंप, भौतिक शरीर को पोषण करने के लिए नहीं, रेड क्रॉस सोसाइटी में भौतिक शरीर का पोषण करने के लिए ब्लड डोनेशन करते हैं। दैट वाज नॉट द इंटेंशन। आजकल कई भक्त लोग ब्लड डोनेशन भी करते हैं, करेक्ट। देखो, प्रभुपाद ने भक्ति में चाहते थे एवरी मठा मेंबर शुड बी प्रिपेयर टू शेड 200 गैलन्स ऑफ ब्लड, तो वी शुड डू ब्लड डोनेशन। पर कौन से, किसको पोषण करने के लिए? स्पिरिचुअल बॉडी को, ना कि मेटेरियल बॉडी को। और स्पिरिचुअल बॉडी का जो पोषण है वो होता है प्रचार से। और ऐसे मठवासियों को रिक्रूट करने के लिए
क्या करते थे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज? दिन रात वो बोलते थे, प्रीचिंग करते थे, लिखते थे, जिससे कि ऐसे क्वालिटी के लोग आए। तो इस प्रकार से ये हमें समझना है कि दिस शुड बी अवर मोटो, कि हम इस प्रकार से बुलंद प्रचार करें, तीव्र प्रचार करें, जिससे ऐसे लोग आकर्षित हो हमारे मठ में जो इस प्रकार की भावना को लेकर के आए, है ना। तो जैसे हम मठवासी जिस भावना में रहेंगे, जैसा जिस भावना में प्रचार करेंगे, वैसे लोगों को हम आकर्षित करेंगे। तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल। श्री भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज आलसी और जो लोग नेग्लिजेंट, चल रहा है चलती का नाम गाड़ी, ऐसे वाले जो कमिटेड नहीं होते थे, ऐसे लोगों को से घृणा करते थे। वो सेवा के अंदर यदि कोई व्यक्ति केयरलेस है या आराम से बस वो चलती का नाम गाड़ी, ऐसे लोगों के प्रति इनटॉलरेंट थे, वो उसको सहन नहीं करते थे ऐसी मानसिकता, सेवा में थोड़ी सी भी वो केयरलेसनेस। एंड प्रभुपाद वाज लाइक दैट, एंड हम देख रहे हैं भक्ति विकास महाराज, गुरु महाराज आल्सो लाइक दैट। तो अभी हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आजकल का वातावरण कुछ कैसे बनते जा रहा है कि यदि स्ट्रिक्टली किसी को सेवा में थोड़ी भी त्रुटि है और उसको दिखाया जाता है कि आप त्रुटि क्यों कर रहे हैं, तो उनको लगता है अरे ऐसे क्यों हार्ड हो रहे हो, बी सॉफ्ट, है ना, डिवोटी केयर, करेक्ट, डिवोटी की अच्छे से आपको क्या, आप रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। तो ये भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज की विचारधारा नहीं थी रिलेशनशिप बिल्डअप करने के पीछे, है ना। रिलेशनशिप मीन्स बेस्ड ऑन सर्विंग कृष्णा नाइसली, वो रियल रिलेशनशिप वहाँ डेवलप होगी। ऐसे सुपरफिशियली अच्छा केवल सुपर बोल करके वो कोई रियल रिलेशनशिप नहीं है। तो सी द स्टैंडर्ड्स, तो हमें उसके लिए उद्यत होना पड़ेगा, हमें उसके लिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा उस मानसिकता को। तो अगर हमें डांटा जा रहा है सेवा के लिए, आपने ये सेवा ढंग से क्यों नहीं, तो हमें गुस्सा क्यों आता है? अगर जो डांटने का जो विषय है वो सही है, तो फिर हमें क्यों गुस्सा आता है, हम क्यों उसको प्रतिकार करते हैं? ऐसा मुझे बोल दिया, मुझे सबके सामने ऐसा बोल दिया, अरे हमें हर समय सबके सामने, पूरे संसार के सामने बोलना चाहिए हमने ऐसा किया, तभी तो हम सुधरेंगे। हम क्यों प्रतिकार करते हैं, सबके सामने बोल दिया, ये क्या है, सबके सामने क्यों बोल दिया? क्यों आपको सबके सामने नहीं बोलेंगे? क्यों आप चाहते हैं कि हमें सबके सामने नहीं बोला जाए? इसका मतलब आप अपना इंद्रिय भोग चाहते हैं कि सबके सामने मेरा सम्मान हो, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, करेक्ट। दैट्स व्हाई यू वांट योर इमेज नॉट टू बी स्पॉइल्ड। तो ये इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो दिखाते हैं कि वी आर नॉट प्रॉपरली सिचुएटेड इन द आश्रम, करेक्ट। He unceasingly pushed his disciples to surrender to Krishna at every moment by keeping them engaged in service and thus detached from material enjoyment. हर क्षण सेवा में नियुक्त करने के लिए पुश करते थे, जिससे कि हम इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं हो जाएं। कई बार हमें जब सेवा में पुश किया जाता है तो हमें लगता है ये क्या हम पे ऐसा क्यों करें, लेकिन एक्चुअली वो हमारे हित में है। अगर हम ऐसी पुशिंग हमारे पर हो रही है तो हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए, उससे हम माया में नहीं गिरेंगे। कई बार पुशिंग होती है तो कई बार भक्त लोग कंप्लेन करते हैं ऐसे हमें क्यों आप पुश कर रहे हैं, ऐसे क्यों हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। आई हर्ड वन डिवोटी टेल दैट व्हाई आई एम बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड। प्रभु मेरे को तो आश्रम में अभी कई साल हो गए हैं ना, अभी मुझे आप क्यों क्लोजली मॉनिटर करना चाहते हैं? व्हाट इज दिस मेंटालिटी? क्लोजली मॉनिटर होना सौभाग्य है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम नए नए होते हैं तब क्लोजली मॉनिटर होना चाहिए, और जब हम कुछ साल हमारे हो जाते हैं तो फिर हम पे मॉनिटरिंग कम होना चाहिए? कम होता है इसलिए कि अभी हमें क्लोज मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए, करेक्ट। ना कि अगर हमारे ऊपर बाद में भी क्लोज मॉनिटर हो तो उससे हमें परेशानी हो रही, इसका मतलब हम उस स्तर पे आए नहीं कि अभी हमें मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। दैट्स व्हाई फीलिंग इट डिफिकल्ट ना टू बी क्लोजली मॉनिटर्ड। अदरवाइज जो भक्त जैसे किसी को पढ़ने के लिए पहले पढ़ो बैठ के पढ़ो, क्या अपेक्षित है उससे? उसके अंदर पढ़ने की अपने आप जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, फिर बिना पुश किए वो हमेशा पढ़ेगा। तो अगर बाद में भी उसको कोई पुश करेगा पढ़ो तो पुशिंग उसको लेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली ही विल रीड, ही विल लाइक इट, करेक्ट। तो कैसे ये मेंटालिटी हो सकती है कि शुरू में तो क्लोजली मॉनिटर होना चाहिए, बाद में कोई हमें क्लोजली मॉनिटर नहीं करे? दिस इज रॉन्ग मेंटालिटी। वी शुड बी ग्लैड। अगर मान लीजिए अभी महाराज, हमारे गुरु महाराज हमको क्लोजली मॉनिटर करने लगे, कहाँ गए थे आप, क्यों आपने ऐसा नहीं किया,
तो हमें क्या उनका प्रतिकार करेंगे? महाराज, आई एम ऑलरेडी 10 years इन द मूवमेंट, वाई यू आर क्लोजली मॉनिटरिंग मी? वी शुड बी हैप्पी विद दैट इफ इट इज बीइंग डन. वाई वी शुड रिटेलिएट दैट? वो चाहते थे, वो चाहते नहीं थे, मतलब कि भक्तों को पुश करते थे कि वो इंडस्ट्रियस, कर्मठ हों और कुछ मीनिंगफुल करें. डू समथिंग मीनिंगफुल फॉर द मिशन. मिशन के लिए कुछ अर्थपूर्ण कुछ करें, समथिंग सब्सटेंशियल. इस पर का प्रयास होना चाहिए हमारा. फिर जैसा हमने कल कहा कि हर व्यक्ति हनुमान नहीं होगा भगवान राम की सेना में, वो बात सही है, लेकिन फिर माया उसमें दूसरे से प्रवेश कर सकती है. हम तो भाई गिलहरी ही हैं. हमें कुछ अपेक्षा मत करो, हम कुछ बड़ा करेंगे, हमें पुश मत करो, हम तो गिलहरी हैं. तो ऐसे माया एंटर कर सकती है. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम अपने को पुश करें, ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए जो भी क्षमता है उसको पूरा उपयोग करें. एक कहावत थी, वो एक शब्द यूज़ होता था मठुआ, उड़िया भाषा में. जो लोग बस मठ में रह रहे हैं आराम से जीवन जीने के लिए, तो वो कहते थे कि ये मठवासी जो है मठुए नहीं बन जाने चाहिए. मठुआ शब्द है जो बस कुछ नहीं करते हैं, मठ में बस रहते हैं, खाना पीना रहना सोना, बस यही काम है उनका. तो ये एक पूरे जगत में ये मतलब हमेशा से ऐसे माना जाता है कि कई मठ में रहने वाले लोग इस प्रकार के हो जाते हैं. जैसे लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं जो भी मठ में रहते हैं, आप भी ऐसे तो नहीं हैं, करेक्ट? तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट, हम ऐसे तो नहीं बन जा रहे हैं कहीं. इसलिए वो जैसे मैं बताया कि वो गृह मेधी की तरह से ही बोलते थे मठ मेधी. गृह मेधी एक शास्त्र में शब्द है, उसी प्रकार से मठ मेधी भी हम बन सकते हैं. भक्तियानंद सरस्वती महाराज ने अपने शिष्यों को हमेशा अनेक अनेक प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रखा. अर्चन में, कुकिंग में, सफाई करने में, टाइप सेटिंग, लेक्चर देने में, लेखन कार्य में, फंड्स कलेक्शन में, ऐसी विभिन्न विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न किया. तो हमें भी इसको तैयार होना है. ये सब ट्रांसडेंटल सर्विसेज हैं. सफाई, कई बार जैसे मैंने कल कहा था, क्लीनिंग से हम सोचते हैं नए भक्तों के लिए क्लीनिंग सेवा है, जब हम बड़े हो जाएंगे फिर क्लीनिंग सेवा नहीं करेंगे. क्लीनिंग सेवा नए भक्तों के लिए है, और वरिष्ठ भक्त हमेशा से क्लीनिंग के लिए तैयार होने चाहिए. क्लीनिंग कर करके उनके अंदर जब ये मानसिकता आ जाए तब हम कहेंगे वो वरिष्ठ हैं. इसलिए नहीं कि अभी हम वरिष्ठ हैं अभी हम क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो फिर आपका तो फेल हो गया, आपका ट्रेनिंग नहीं हुआ. इसका मतलब नए भक्त साफ रहते हैं, साफ स्वच्छ रहते हैं, और वरिष्ठ भक्त गंदे गंदे रहते हैं, तो फिर ट्रेनिंग नहीं हुआ उनका. प्रभु जब हम नए थे तब हम आश्रम क्लीन करते थे, तो अभी तो हम वरिष्ठ हो गए. व्हाट इज दिस? वरिष्ठ मतलब अभी अपेक्षा है कि आप स्वाभाविक रूप से हमेशा से साफ रहेंगे, अपने कक्ष को साफ रखेंगे, कपड़ों को साफ रखेंगे. सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस. मठा एटमॉस्फेयर जो है वो पैल्पेबली, बिल्कुल अनुभव रूप से डिसिप्लिन था. उसमें शिष्य डिसिप्लिन, शिष्ट था, डिसिप्लिन्ड. आलसीपने का, आरामदायक जीवन का कोई वहाँ स्थान नहीं था. मठवासी बहुत कम सोते थे, 4 घंटे भक्तियानंद सरस्वती महाराज के टाइम में, 4 hours. सभी लोग भक्तियानंद सरस्वती महाराज की शक्ति के द्वारा बह रहे थे, चल रहे थे, 4 घंटे सोकर के भी, है ना. उन्होंने अपना सेटिस्फेक्शन बताया कि मेरे अपने शिष्यों के संदर्भ में. भक्तियानंद सरस्वती महाराज की इंस्ट्रक्शन थी कि प्रतिदिन भिक्षा पर जाएं, कम से कम आधा या 1 घंटा, कम से कम 5 घरों को विजिट करें, और जहाँ पर जाकर के कृष्ण का संदेश दोहराएं, और बोलते समय जो बोल रहे हैं उसको खुद भी सुने अपनी शुद्धि के लिए. अगर कोई कुछ भी नहीं दे तो भी लोग केवल कम से कम आपको देखेंगे और मिशन के बारे में उनको स्मरण होगा. यही सफलता है. तो इसी प्रकार से अगर कोई पुस्तक ले के नहीं ले, हम जाएं और पुस्तक वितरण करने के लिए बाहर जाएं, प्रचार करने के लिए बाहर जाएं, लोग ग्रहण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है. केवल हमारे प्रयास मात्र से उन्होंने कम से कम एक बार हमको देखा, हमारे प्रयास के संपर्क में वो आए, यही उनके लिए बहुत बड़ी उद्धार की बात हो रही है. इसलिए विफलता कोई स्कोप ही नहीं है. लेकिन जिन भक्तों का स्पेशलाइज्ड एंगेजमेंट था कुकिंग में, पब्लिकेशन में, वो लोग बाहर
नहीं जाते थे, उनसे अपेक्षा नहीं थी वो बाहर जाएं। और वो प्रचार में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, ये भी भक्तियानंद सरस्वती महाराज ने इसको भी व्यक्त किया। ज़्यादातर लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे शुद्ध भक्ति को, उनकी तरफ से प्रतिकार भी आएगा। देवताओं की तरफ से प्रतिकार आएगा, भौतिकतावादी लोगों की तरफ से प्रतिकार आएगा। कल हम बात कर रहे थे देवतागण भी ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और भौतिकतावादी लोग भी करेंगे अलग अलग प्रकार के, है ना। जैसे अभी रिसेंटली फुल टाइम ज्वाइन करने के पीछे वो इंडिया टीवी में किस प्रकार से पूरा बड़ा प्रतिकार हुआ, है ना, कि ये कोई फुल टाइम ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये गलत है, और इवन कोर्ट में भी कुछ केस हुआ। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होंगी। माता पिता की तरफ से प्रतिकार होता ही है, सोसाइटी की तरफ से भी है, बड़े स्तर पे है। ये सब एक्सेप्ट करना है, ये होगा ही, इससे डर के नहीं भाग जाना है। और वो नहीं चाहते थे कि एक आर्टिफिशियल रूप में वैष्णव जो है भजन और प्रचार में एक बिल्कुल एक पार्थक्य को रखें, कि भजन एक अलग चीज़ है, प्रचार एक अलग चीज़ है। ये दोनों इस प्रकार से बिल्कुल कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली सेपरेट चीज़ नहीं है, क्योंकि भजन से साधना भी होती है, प्रचार भी होता है, और प्रचार करने से भी हमारा भजन होता है। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं, तो उससे डिस्टिंक्टली इसको अलग भी नहीं देखें, ऐसा वो चाहते थे। अगर हम जो हमें फल मिल रहा है अगर हम उसको शेयर नहीं करेंगे तो वो फिर घट जाएगा। प्रचार ऐसी चीज़ है, ये कृष्ण भक्ति ऐसी है, जो हमको कृष्ण भक्ति में जो प्रगति हो रही है, यदि हम उसको शेयर नहीं करेंगे तो प्रगति फिर रुक जाएगी। उन्होंने कहा, जीवेर विपरीत रुचि परिवर्तन कराई सर्वापेक्षा दयामय गणेर एकमात्र कर्तव्य। एकमात्र कर्तव्य जो दयामय लोग हैं उनका है, जो लोग विपरीत बुद्धि वाले हैं उनको परिवर्तित करना। यह है वास्तविक दया, प्रचार कार्य। श्री भक्तिनाथ सरस्वती महाराज उनके शिष्यों को वो निर्जन भजन करें ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरा एक भजन लिखा ना, दुष्टमना तुम्हें किशेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जन निर्जनेर घरे तव हरिनाम केवल कई तव। तो एकांत भजन करना, उस प्रकार से हम देखते हैं प्रभुपाद भी और हमारे गुरु महाराज भी वो एकाकी भजन या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा राउंड्स चैंट करना, इसको प्रगति का विशेष मार्ग की तरह से प्रस्तुत नहीं करते हैं। कुछ भक्त इस प्रकार से ज़्यादा राउंड्स चैंट करना, विशेष व्रत लेना, इसको जोड़ देते हैं। लेकिन जैसे मैं इस विषय में कल वैष्णव प्रभु को बता रहा था कि एक भक्त ने पूछा महाराज से कि महाराज अभी थोड़ा समय है हमारे पास, तो थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड्स हम अपने उसमें ले लें व्रत में। तो महाराज ने बताया कि वर्क नाउ समाधि लेटर, ये प्रभुपाद ने हमको सिद्धांत दिया। अभी जब शरीर में बल है तो आप अपना जो एक दिया हुआ कोटा है 16 राउंड्स यू चैंट, और कभी ऐसे सेवा के बीच में समय कुछ मिल गया तो यू कैन चैंट, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम बना करके एक्स्ट्रा राउंड चैंट करना है, उस प्रकार से संस्तुति प्रभुपाद ने नहीं की। बेटर उस टाइम को हम सेवा में लगाएं, अभी ये जो है प्रचार कार्य में उसको लगाएं। उनके मठ रिटायरमेंट के स्थान नहीं थे, जिसमें कुछ लोग बैठ करके केवल राइस भिक्षा मांग के लाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। वो इस प्रकार के शांतिपूर्ण जीवन के उद्देश्य से मंदिर बनाने के सख्त विरोधी थे। इसलिए वो मंदिरों का निर्माण जहाँ पर खूब भीड़ भड़ाका वाली जगह में मंदिर का निर्माण करते थे। कई लोग उनसे बोलते थे, स्वामी जी आप मंदिर जो है कहीं शांत इलाके में क्यों नहीं बनाते हैं? तो लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा जो मंदिर है वो ये भजनानंदी, ये भजन का स्थान, ये प्रचार के लिए है, भजन और प्रचार, लेकिन केवल भजन के लिए नहीं है। ये हरि कथा का चांस लोगों को देने के लिए है। कई बार जब प्रचारक वापस लौटते थे
और बोलते थे मीटिंग में कोई नहीं आया, तो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज बोलते थे हताश मत होइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको सुनने में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं हरि भजन, आप फिर भी बोलिए, कम से कम 4 दीवारों को बोलिए। तो स्पिरिट क्या है कि कभी हम हतोत्साहित नहीं होना है, लोग नहीं ले रहे हैं भक्ति, क्या करें, नो, हमारा उत्साह बने रहना चाहिए। और शीघ्र ही जब उन्होंने ऐसा बताया अपने शिष्यों को, तो शीघ्र ही उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने देखा कि अभी वो डिसअपॉइंटमेंट वैसे भी चला गया, क्योंकि जब वो घर घर जाकर के, डोर डोर जाकर के डेली बोलने का प्रयास कर रहे थे, मैसेज देने का, तो धीरे 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 लोगों ने उसको लेना शुरू भी कर दिया। तो ऐसा होगा, परीक्षा होगी, लेकिन अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो भगवान, अगर भगवान को दिखेगा यस ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, तो भगवान भेजेंगे कुछ भक्तों को। भगवान की इच्छा के ऊपर है वो हमें उनको छोड़ देना है उनकी इच्छा के ऊपर। भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने बार बार श्रवण और कीर्तन करने के ऊपर जोर दिया। तो ऐसा नहीं कि केवल प्रचार, श्रवण, कीर्तन, हियरिंग और चैंटिंग, दोनों चीज़ के ऊपर उन्होंने जोर दिया। तो वो चाहते थे कि गौड़िया मठ वो निरंतर कीर्तन के स्थान बने, निरंतर कीर्तन के स्थान बने, केवल जिसमें गान ही नहीं हो बल्कि हरि कथा। तो कीर्तन में नाम कीर्तन भी है और संदेश का कीर्तन भी है, दोनों प्रकार से। शास्त्रों का अध्ययन जहाँ पर नियमित रूप से हो, प्रिंटिंग काम हो, बुक्स पब्लिकेशन हो, बाहर जाकर के प्रचार किया जाए, पुस्तक वितरण किया जाए, मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ये सब कार्य के हेतु के लिए ये मठ की स्थापना उन्होंने की। तो इसी प्रकार से निरंतर कीर्तन, श्रवण कीर्तन चलता रहे। वो चाहते थे कि उनके फॉलोअर्स हमेशा व्यस्त रहें कीर्तन में। एक उन्होंने बोला, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, एक मठ जिसमें हमेशा कृष्ण का गुणगान हो रहा हो, जहां पर हमेशा कृष्ण की सेवा हो रही हो, वो वैकुंठ स्थान है। इसलिए मठवास धामवास है, इसलिए मठ में रहना वैकुंठ में रहने जैसा है, मथुरावास। हरि कथा मठ के अंदर प्रोमिनेंट होनी चाहिए, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे केंद्र जो है वो ऐसे प्रशिक्षण केंद्र बने, जहाँ पर मठवासी शास्त्रों में प्रशिक्षित हो रहे हैं प्रचार करने के उद्देश्य से, जाकर के लोगों को प्रचार करने के उद्देश्य से। मठ को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है केवल खाने और सुविधा प्रदान करने के लिए, उसका एकमात्र उद्देश्य है हरि कथा को प्रचार करने के लिए, जिससे अपना और दूसरों का हित हो। भक्ति सांसद में चाहते थे कि उनके शिष्य सही रूप से भक्ति सिद्धांत को समझें और उसमें विश्वस्त हों, करेक्ट, विश्वस्त हों। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार अगेन बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लेकिन बुक पढ़ नहीं रहे हैं, सिद्धांतों को समझ नहीं, लेकिन हमने वो बैलेंस नहीं रखा। तो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ करके हर चीज़ हमें अपने जीवन में समावेश करने की आवश्यकता है। हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं चैंटिंग को, बुक रीडिंग को, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि बिना भक्ति सिद्धांत को समझे हुए सही प्रकार से समझ के बिना क्लियर कंप्रिहेंशन हमारा नहीं आएगा, और उसके बिना ना तो हमारी प्रगति होगी और ना ही हम प्रचार कर पाएंगे। यदि भक्ति सिद्धांत में हम अच्छे से स्थित नहीं हैं तो ना ही तो हमारी प्रगति होगी और हम प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। गौड़िया मठ में जानबूझ करके उन्होंने फिलॉसॉफिकल एटमॉस्फेयर, हाई इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखा। तो मठ के अंदर विद्वत्ता का माहौल भी होना चाहिए, विद्वत्ता का माहौल भी होना चाहिए, जिसके अंदर शास्त्रों का गहराई से अध्ययन, उसके ऊपर चर्चाएं, ये भी उसका एक अनन्य भाग होना चाहिए मठ का। उन्होंने गौड़िया मठ जो बाग बाजार में था उसको उन्होंने नाम दिया वाणी हट। जैसे नित्यानंद प्रभु ने नाम हट बनाया, ऐसे ही उन्होंने नाम दिया वाणी हट। ये भगवान की वाणी का मार्केट प्लेस है। और इस प्रकार से जो लोग गौड़िया मठ के विरुद्ध थे वो लोग भी सराहना करते थे गौड़िया मठ की कि यहाँ पर विद्वत्ता का माहौल है, यहाँ पर शास्त्रों पर। तो इसलिए हमारा इस्कॉन सोसाइटी भी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्लेस जहाँ पर कि शास्त्रों के ऊपर गहन चर्चा होती है, उसके करेक्ट,
ऐसा नहीं कि बस बड़ा ही ऊपर सुपरफिशियल है बस, ठीक है कीर्तन है, वो एसेंस है, लेकिन ये कीर्तन के पीछे फिलॉसफी है। जैसे मैं अपने जीवन में देखूं तो मेरा सबसे पहले जब संपर्क हुआ, सबसे पहली बार जब मैं इस्कॉन सेंटर में गया तो वहाँ पर कीर्तन चल रहा था, और मेरी मनोधारणा में जो कीर्तन है वो सेंटिमेंटल लोग करते हैं, क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई थी इस प्रकार से हुई थी। वो कीर्तन करने वाले लोग जो हैं वो थोड़ा बस अपने आनंद के लिए कुछ करते हैं, ऐसा धारणा थी। लेकिन जब मैंने देखा वहाँ पर वो पोस्टर था वैदिक एनसाइक्लोपीडिया, वो मुझे आकर्षित किया कि ये कीर्तन के पीछे इतनी सारी फिलॉसफी है, ये ऐसे ही सेंटिमेंटल लोग नहीं है जो कीर्तन कर रहे हैं, तो समझ करके कीर्तन कर रहे हैं, हाँ ये सही जगह है। दैट वॉट अट्रैक्टेड मी। तो ऐसा होना चाहिए। हमारे जो केंद्र हैं, हमारे जो भक्त हैं, सब नहीं तो कम से कम कुछ भक्त स्पष्ट रूप से स्कॉलरली होने चाहिए, जो ऐसे विवादास्पद चीज़ों का, जो गलत भ्रांत धारणाओं का उत्तर प्रदान कर सकें समाज के अंदर, है ना। पूरा जो माहौल था गौड़िया मठ में वो इस कन्विक्शन पे आधारित था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं वो पूरी तरह से कृष्ण भगवान के दिए हुए अनुसार है। तो उसी प्रकार से हमारी जो पूरी, हम क्यों समर्पित हो पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं श्रील प्रभुपाद यथारूप भगवत गीता प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम जो भी लीडर्स हैं, हमें भी यही प्रस्तुतिकरण हमारा होना चाहिए, जो भी अन्य लोग हैं वो देख सकें क्लियरली कि हम यथारूप पालन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और भक्तिदान सरस्वती महाराज का जो स्टेटमेंट कि निकट भविष्य में पूरे संसार में इसका प्रचार होगा, इसके वजह से भी पूरे मठ में जो पूरा वातावरण था वो पूरा शक्ति से ओतप्रोत था। करेक्ट। प्रभुपाद के टाइम में भी हम लोग पूरे संसार पे विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, दैट वाज द मूड। करेक्ट। और प्रभुपाद खुद थे, तो इसलिए इट वाज लाइक क्लियरली विजिबल कि ये होने जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद के जाने के बाद में ये पूरा स्पिरिट मेंटेन नहीं कर पाए, तो उसमें हम सबको योगदान देना होगा उस स्पिरिट को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो श्रील प्रभुपाद की कृपा हमको प्राप्त होगी, लेकिन वो स्पिरिट ही खो दें ये तो संभव ही नहीं है, ये तो यह संभव नहीं है, तो फिर तो हम भी अपने को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो तो छोड़िए प्रचार करना, तो अगर हम सोच लेंगे संभव नहीं, क्यों संभव नहीं? अगर हम दृढ़ता से इच्छा करेंगे, भगवान तो इच्छा करते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। अगर भक्त की दृढ़ इच्छा है प्रचार करने की तो भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। नोइंग वेल, अच्छे से जानते हुए कि शिष्यों को स्वीकार करने से और मठों को बढ़ाने से उसी अनुपात में चिंताएं बढ़ेंगी, वो इच्छापूर्वक ऐसे बर्डन को स्वीकार करते थे सहर्ष, जानते हुए कि ये अनअवॉइडेबल है, इसका और कोई विकल्प नहीं है। अगर हमें परंपरा की सेवा करनी है तो ये करना ही होगा। तो ये जानते हुए वो अपने शिष्यों को दूर दूर जगह पर गौड़िया सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भेजते थे। कई बार भक्त लोग ऐसा विचार करते हैं, भाई प्रचार मत करो क्योंकि प्रचार करने से समस्याएं बढ़ेंगी। अगर ऐसे निष्ठावान भक्त आ जाएंगे तो हमारे ऊपर भी क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे। ये भी एक एटीट्यूड आता है मठवासियों के अंदर, डोंट प्रीच, क्योंकि ज़्यादा गंभीर आ गए तो फिर हमारे ऊपर ही क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए इंचार्ज चाहता है कि ऐसे लोग उसके अंडर में रहें जो उसी के प्रकार से भोग वृत्ति वाले हों। करेक्ट। ये भी टेंडेंसी हो जाती है, ऐसे भी आती है। तो इसलिए अच्छा है यदि ऐसे भक्त लोग आ रहे हैं जो बहुत दृढ़ हैं प्रचार में और सिद्धांतों में, तो हमें भी चैलेंज करेंगे। आप ये बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप ये? सो वी शुड वेलकम सच पीपल, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सच पीपल। करेक्ट। कई बार ऐसा होता है, कोई प्रचारक होता है उसे हमेशा से ऐसे लोग चलते हैं जो उसकी बात में हाँ मिलाए। करेक्ट। हर चीज़ में। करेक्ट। प्रभु ऐसा करना है, हाँ यस प्रभु, उसका ये सब डिसाइपल, ये सब भक्त बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कुछ चैलेंज करता है, प्रभु ये कहाँ है, ऐसा प्रभुपाद ने ऐसा बताया है, कहाँ है? तो कई बार हो सकता है कि इंचार्ज जो है वो उसको अपनी सिक्योरिटी पे प्रश्न आना चाहिए। अरे ये ऐसे क्वेश्चन कर रहा है, अभी सब लोग
फिर मेरी अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये हो जाता है, डर लगने लगता है उसको, इसलिए वो ऐसे लोगों को फिर दूर करने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसे लोग भी आते हैं जो कि गुरु साहु शास्त्र या इमेच्योरली करते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसे भी संभावना है कि लोग ऐसे लोग होंगे जो विचार कर रहे हैं, तो विचारवान लोगों को रखना चाहिए अपने साथ में। कई बार बिना नोटिस दिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शिष्य को बोलते थे, आपको ये सेवा करनी है, आप वहाँ चले जाओ। अगर वो भक्त बोलता था ठीक है वहाँ जा रहा हूँ महाराज, लेकिन सामान तो समेट लो, अपना सामान, बैगेज, अपना लगेज। भक्ति सिद्धांत में बोलते थे लगेज आपके पीछे भिजवा दिया जाएगा, अभी आप निकल जाओ। एक जर्मन डिवोटी था, उसने कंप्लेंट किया, प्रभुपाद हम लोग अभ्यस्त हैं पहले से प्लानिंग करने के लिए, हम 3-3 महीने पहले प्लानिंग करते हैं, तो कम से कम मुझे 1 सप्ताह पहले तो प्लानिंग करने का मौका दीजिए। तो भक्तियान सोचा, मैंने उत्तर दिया, मुझे खुद 5 मिनट पहले समाचार मिलता है, तो मैं आपको कैसे 1 हफ्ते का समय दूंगा। मीन्स ये दिखा रहा है कि वो जो एक्टिविटी है, वो जो सक्रियता है वो इतनी ज़्यादा है कि उसमें ये तैयार रहना चाहिए कि वो सक्रिय, इतना सक्रियता है। जैसे वॉर में क्या होता है, वॉर में ऐसे ही होता है ना, वॉर में हम लोग इस प्रकार से नहीं बोल सकते शत्रु को, अरे भाई पहले से बताया नहीं तुम आने वाले हो। तो उसी प्रकार से ये कुछ इसी प्रकार से है। तो इसलिए हम हमेशा से ऐसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि हर चीज़ बिल्कुल प्लान हो। कई बार ये भी एक भक्तों में रहता है कि एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी वेल प्लान्ड, एवरीथिंग। तो ठीक है, एज फार एज पॉसिबल प्लानिंग होना ठीक है, एज फार एज पॉसिबल, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज इट विल बी पॉसिबल, कि हमेशा ये संभव ही होगा कि हर चीज़ बिल्कुल वेल प्लान। क्योंकि लड़ाई में ऐसा होता है ना, जब हम मंदिर चला रहे हैं तो ऐसा होता है, हमने प्लान किया, जैसे हम गए थे भोपाल में, गुरुदासपुर, क्या उद्देश्य ले गए थे, सिंपल बस पार्टी, बस ट्रैवलिंग संकीर्तन करेंगे। यही उद्देश्य ले गए थे बस। अभी जाते ही जो है वहाँ पर एक व्यक्ति आए, उन्होंने महामन प्रभु को मिल करके, ज़मीन है आप मेरी ज़मीन लेंगे, अभी क्या करें, इतनी अच्छी जगह पे ज़मीन मिल रही है, बड़ी ज़मीन मिल रही है, तो उसको ठुकरा देंगे? नहीं भाई, हम लोग तो यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए हैं, हमें कोई मंदिर नहीं बनाना है, ऐसा करेंगे? तो संभव नहीं है। तो इसलिए आपकी एक योजना हो सकती है, लेकिन आपकी योजना के बियॉन्ड भी योजनाएं चल रही हैं, करेक्ट? तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारी योजना हमेशा कारगर हो। तो योजना यथासंभव बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जानबूझ करके योजना बनाएंगे ही नहीं, करेक्ट? ये एक और एक्सट्रीम है कि हमारा प्रिंसिपल है वी डोंट प्लान। भक्तिनाथ स्वामी मैंने बता दिया, 5 मिनट पहले ही पता लगता है। इसलिए कल जन्माष्टमी फेस्टिवल है, कल है, प्रसाद कब बनेगा, कितने लोगों के लिए बनेगा, ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करेंगे। तो उसका ये अर्थ भी नहीं है। तो सार को उसको समझना है कि एक्टिविटी और ये स्पिरिट चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ ये भक्तिनाथ सरस्वती महाराज के शिक्षाओं को हमने देखा। हरे कृष्णा। 12:30 बजने 5 मिनट हैं। कोई एक आध प्रश्न है कोई, या कोई इसमें और कोई चर्चा है तो कर सकते। राधेश को हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत जगह में, और आपने भी जो वर्णन किया कि बहुत सुंदर तरीके से, बहुत स्ट्रिक्टली प्रभुपाद कर रहे थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कर रहे थे, और बहुत अच्छी तरह वेग से जा रहा था, बहुत अच्छी तरह। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे भक्ति सिद्धांत महाराज के समय में ही सब अपना अलग अलग, ऐसे ही मेरा कमरा रहेगा ये, तो इसे डिस्प्यूट किस प्रकार से ऐसा आ गया? क्योंकि जैसे प्रभुपाद के, हमारे देसी भक्ति प्रभुपाद के समय में इतना नहीं था, और भक्ति सिद्धांत में तो इतने कड़क भी थे और इतना प्रेम से चल भी रहा था। इस मेंटालिटी किस प्रकार घुसे? वही तो भक्तिनाथ स्वामी बताए, ये रिस्क हमेशा है मठ के अंदर, ये अनअवॉइडेबल है रिस्क। तो रिस्क है हमेशा ये, इसलिए ये हो सकता है, ये संभावना हमेशा है। इसलिए इसका उपाय क्या है? लड़ते रहना है।
गारंटी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, पर लड़ते रहना है, देयर इज़ नो गारंटी, क्योंकि ये है ही ऐसा, इट्स अनअवॉइडेबल। क्योंकि जहाँ मठ है, जहाँ सुविधाएं हैं, वहाँ सुविधाओं को दुरुपयोग करने वाले लोग आकर्षित हो जाते हैं। जहाँ पोजीशन है उसका सदुपयोग है प्रचार, लेकिन दुरुपयोग है केवल पोजीशन को अपने इंद्रिय भोग के लिए हासिल करने की इच्छा। या तो ऐसे लोग आकर्षित हो जाते हैं या ऐसी इच्छाएं बाद में पनप जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि माया तो हमेशा तैयारी बैठी है ना, कैसे कैसे, तो वो लड़ाई है हमेशा। सो इट्स अनअवॉइडेबल, इट्स देयर, इट कैन ऑलवेज हैपन, हमेशा होगा ये। लॉन्ग क्वेश्चन। पुशिंग एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा हुई कि मिस्टर स्पिरिट और अपने आप को हमेशा आगे झोंकना मिशन के लिए, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कई बार धर्म संकट उत्पन्न होता है कि हमको हमारा स्केड्यूल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन साथ में फिर जो हमारा जो हेल्थ इश्यू है तो उसमें कई बार बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि ब्रह्मचारी होते हैं जो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, उनको लगता है कि ना कहूँगा अभी तो मतलब ऐसा माना जाएगा कि मैं सेवा में पीछे रह रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम हेल्थ ऑल्सो इसको कैसे? इसमें दोनों तरफ से, इंचार्ज की तरफ से और जो भक्त फॉलो कर रहे हैं, उनकी दोनों की तरफ से विभिन्न प्रकार की मेंटालिटी की आवश्यकता है। जो फॉलो कर रहा है उसकी तरफ से मेंटालिटी की आवश्यकता है कि मेरा कार्य जो आदेश दिया है उसको पालन करना है। मैं बिल्कुल एक मुख्य रूप से, प्रभु जी मेरा ये शेड्यूल है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा एक क्या बोलेंगे उसको, दुराग्रह, वो नहीं रखना चाहिए। प्रोएक्टिवनेस, दुराग्रह कहेंगे, दुराग्रह नहीं रखना चाहिए कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये है कि मुझे प्रभु मेरा ये है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। उसको होना चाहिए कि मेरा प्राथमिक है कि आचार्य जो मेरे इंचार्ज हैं, जो जिस प्रकार से मुझे कह रहे हैं मुझे वो करना है। ये ओबीडियंस प्राथमिक रूप से उसकी तरफ से होनी चाहिए। और जो इंचार्ज हैं उनकी तरफ से वो सेंसिटिविटी चाहिए कि उनका ही कर्तव्य, उनका ही जिम्मेदारी है, देखें कि भक्त के लिए जो भी उनके शरीर की देखभाल के लिए जितना मिनिमम आवश्यक रेस्ट है या इत्यादि चीज़ें हैं, या साधना के लिए जो समय है वो उनको मिले नहीं मिले, ये उनकी तरफ से आवश्यक है। तो एक्चुअली दोनों तरफ से अपेक्षा है उनकी उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की। एक तरफ से करके सिस्टम नहीं चलेगा, दोनों तरफ से ही अपेक्षा है, दोनों तरफ से ही अपेक्षा है, दोनों को ही पालन करने से ही चलेगा। जहाँ कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, अथक प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत क्लियरली जो मेरे इंचार्ज हैं वो सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, जो केवल मुझे ही नहीं है, जो अनेक लोगों को विदित है, जो मैंने अपने सीनियर्स को भी बताया और वो लोग भी अभी देख करके इसको देख रहे हैं, तब हमें ये इस निष्कर्ष पर आना चाहिए। तो फिर मैं केवल एक तरफा नहीं रह सकता, लेकिन आसानी से उस निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए केवल मुझे वो लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ हाँ बस वो अपना नहीं निभा रहा इसलिए मैं भी नहीं निभा रहा। इट शुड नॉट बी सो सिंपल, इट शुड, एफर्ट शुड बी मेड टू डू आवर वर्क, आवर ड्यूटी प्रॉपरली फर्स्ट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।